हेलो हाय वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। मेरी वॉइस, मेरा पोस्चर्स, मेरा वीडियोस सब कुछ अगर ओके है तो प्लीज लिख दीजिए। वॉइस मेरी क्लियर है, थैंक यू सो मच। साउंड इज ओके। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। शेख साहब वालेकुम सलाम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी 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 जी। अ, हमेशा की तरह आप लोग शायद जो लोग पहली बार इस वेबिनार में आए हैं और इस बार मैक्सिमम लोग न्यू हैं, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इंडिया से अलग अलग जगह से लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वेबिनार आप लोग के लिए है और आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो प्लीज लेट के सो के बैठ के ना देखें, आराम से बैठ के फ्रेश होकर तैयार होके पेपर और पेन लेके बैठे ताकि इसका एडवांटेज उठाएं आप। नहीं तो क्या हो गया, अननेसरी की कोई म्यूजिक या कोई शो नहीं चल रहा है जो हम बैठ के लेट के सो के एंजॉय करें, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा, है ना। जिस मकसद से आप लोग, हमारे पास आज टाइम बहुत ज्यादा कीमती है हमारा टाइम, और हमारे टाइम की अगर वैल्यू ना मिले तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ना, कोई काम का ही नहीं है। फिर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की तरफ आप एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, बहुत सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। आप लोग जिनको वॉइस नहीं आ रही अपना वॉइस चेक कर सकते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी वॉइस मेरे तरफ से ओके। अगर किसी को वॉइस नहीं आ रही तो मुझे लिख दीजिए, एक बार मैं रीचेक कर लेते हैं। माई वॉइस क्लियर, आई एम ऑडिबल? यस यस, मैक्सिमम लोग यस कर रहे हैं। तो जिनको अगर वॉइस में इश्यू है तो उनका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, सब लोग क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जिनको वॉइस नहीं आ रही अपना वॉइस प्लीज चेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी लोगों को आ रही है तो फिर आपको भी आना चाहिए ना। एंड यही ना इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप लोग जो है मैक्सिमम लोग, अगर आप इस वेबिनार के लिए हैं और टाइम निकाला है तो बिल्कुल अटेंशन दीजिए, है ना। ये कोई शो नहीं है, एंटरटेनमेंट शो नहीं है कि हम लेट के बैठ के देख लें। एक पेपर पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट डाउन कराने वाला हूँ आपको जो आपके लाइफ टाइम काम में आएगी। एक ऐसी स्किल देने वाला हूँ। देखिए क्या है, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का एजुकेशन सिस्टम है, और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 3-4 साल, 4 साल लगाते हैं, या इंजीनियरिंग हो या नॉर्मल ग्रेजुएशन हो, 3 साल का बीबीए हो, एमबीए में 2 साल लगाते हैं, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। उसके बाद हमारे पास जॉब की कोई गारंटी नहीं होती और कोई बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं होती। हम लोग जिसमें लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हमारे बच्चे के जो एजुकेशन है, हमारा छोटा बच्चा है जो प्ले नर्सरी अभी 4-3 साल का ही हुआ है, हम उसके स्कूल की प्लानिंग करते हैं और मोहल्ले में जाके इंक्वायरी करते हैं, मोहल्ले के आसपास के जो प्ले स्कूल होते हैं, और वो बताते हैं कि भैया आपके बच्चे को एडमिशन के लिए 15 से लेके 1 लाख रुपए तक खर्चा आएगा 1 साल का। यूनिफॉर्म अलग से, बुक्स अलग से। इस बच्चे को यूनिफॉर्म दिया जाता है, बुक्स दिया जाता है, 4-5 हजार की बुक्स दी जाती है ना। तो हम लोग एक एजुकेशन सिस्टम पे इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, जिस बिजनेस से हमारा पैसा आने वाला है वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई। जहां से हम लोग, जिस मार्केट से हम लोग पैसे कमाने वाले हैं, जिस बिजनेस से हम पैसा कमाने वाले, वहां हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते और सीखने की कोशिश भी नहीं करते। सिर्फ स्मॉल फीस की वजह से हम लोग दूर हो जाते हैं। मैं, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है काफी सालों से, तो इन्हीं पे हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली घर बैठे 1.5 घंटे का वेबिनार, जो आपको मैं इतना फॉरेक्स के बारे में जो बिल्कुल नए बता के जाऊंगा। तो सबसे पहले अपना नाम टाइप कर दीजिए। मेरे तरफ से वॉइस क्लियर है, प्लीज अपना वॉइस चेक कर लीजिए प्लीज मनोहर साहब, क्योंकि बाकी लोग बोल रहे हैं। कार्तिक स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी कार्तिक, दिस वेबिनार इज इन टोटली हिंदी and you can talk to me after the webinar. English webinar will come after some days. I'll give you the date, and this webinar only for the Hindi. ये webinar सिर्फ हिंदी में रहेगा, और जो लोग इंग्लिश के लिए मुझसे पूछ रहे हैं एंड यू हैव टू जॉइन द सम अनदर डे, टच विद मी, टच माय टीम, आई विल गिव द डेट व्हेनेवर आई विल हैव द इंग्लिश वेबिनार। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप अपना नेटवर्क प्लीज चेक कर लीजिए, मेरी तरफ से ओके है ना। अपना नाम भी बता दीजिए। जी 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 जी, ये अनुज जी है, राहुल सक्सेना, कहाँ सिटी भी लिख दीजिए प्लीज, सिटी भी लिख दीजिए, मुझे मालूम पड़ेगा कौन कहाँ से है। राहुल साहब है, अनुज शराब साहब है, विश्वजीत मंडल है, राजेंद्र कटारे जी हमारे काफी हफ्ते से आ रहे हैं,
बैतूल, यहाँ से एमपी से बिलोंग करते हैं, मैं जानता हूँ उनको। सूरजजीत चौधरी साहब है, महेंद्र कुमार जी हैं, हेलो सर। सुशांत गोल्डे है, प्लीज अपना सिटी का नाम भी लिख दीजिए। शिव राजेंद्र जी मालवा जी, जी जानता हूँ आपको। तरुण कुमार फ्रॉम भोपाल, ओके तरुण, फॉरेक्स वर्ल्ड के नाम से आपका नाम लिख दीजिए, फॉरेक्स वर्ल्ड आगरा से यहाँ पे, तो आप अपना नाम लिख दीजिए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका नाम जान के। बिनेसिन, बिनेसिन कहाँ से आप लिख दीजिए। अगर सूरजजीत जी चौधरी अगरतला से हैं, मनोहर साहब मुंबई से हैं, दीपक जी उड़ीसा से हैं, एंड दिनेश जी हाय 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 हाय। एडमिन जो लिखा है जिनका नाम सूरत से जो है, अपना नाम लिख दीजिए प्लीज, रीनेम कर दीजिए प्लीज। प्रीतिश केरला से, आदित्य राज कटा। प्रीतिश आपको डोंट वरी, यू विल गेट इट, एंड आपको काफी सारी चीज इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड यू विल गेट टू नो। आपको अगर इंग्लिश हिंदी में थोड़ी तकलीफ है तो। आदित्य राज कटारे, सीवनी मालवा, ओके। आदित्य शावनी से ना, ये शावमी पीओ सी, अपना नाम जो लिखा है ना आप लोग, अपना नाम रीनेम कर दीजिए प्लीज प्लीज। सूरजजीत जी त्रिपुरा से हैं, इजाज साहब कश्मीर से हैं, अमजद आईफोन बैंगलोर से हैं, राजेश पटेल साहब ने लिखा है। सुमनजीत गांगुली साहब कोलकाता से, स्वागत है आपका, बहुत बहुत वेलकम। गुजरात जूनागढ़, सूरज जी ASS क्या होता है मुझे मालूम नहीं है, अच्छा आसाम हो सकता है, शायद आसाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा होगा आपने। रेडमी Y2 वेस्ट बंगाल मालदा, रेडमी Y2 अपना नाम रीनेम कर दीजिए, आसाम। सुशांत जी नागपुर, दिनेश हरडे जी नागपुर से, वेरी गुड, स्वागत है आपका। आशीष कुमार जी कोलकाता, विनोद शंकर हरपाल छत्तीसगढ़, प्रीति जी हिंदी, यस हिंदी में रहेगा, डोंट वरी। आसाम OnePlus है, सूरज मुलाजे महाराष्ट्र पुणे, आदित्य राज कटारे मालवा, ओके ठीक है, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मैं जैसे इस वेबिनार को आगे लेके जाऊं तो मुझे एक चीज और कंफर्म कर दीजिए, फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो नए हैं वो इन टाइप कर दीजिए, और जो ऑलरेडी पहले से हैं वो अपना एक्सपीरियंस कर सकते हैं, 1Y 2Y 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो अकॉर्डिंगली मैं इस वेबिनार को आगे लेके जाऊंगा, ओके। तो प्लीज अपना एक बार मैं बता दीजिए, उस तरीके से वेबिनार को मैं आगे लेके जाऊंगा। न्यू आशीष जी न्यू है, फॉरेक्स वर्ल्ड 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, राजेश पटेल न्यू है, अमजद साहब न्यू है, प्रतीश जी न्यू है, न्यू मनोहर साहब एक्सपीरियंस है, न्यू सर, न्यू 3 मंथ लिनोवा रेडमी न्यू, ओके। जो लोग, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, दिस वेबिनार इन टोटली हिंदी के साहब, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, इंग्लिश वेबिनार सम अदर डे, बी टच विद माय टीम, आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली, राइट। तो दिस वेबिनार टोटली इन हिंदी, राइट, तो ये वेबिनार हिंदी में रहेगा, प्लीज तो मैनेज कर लीजिए, जो इंग्लिश वाले 1-2 लोग आए हैं, ओके जी। 4 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं, ओके थैंक यू सो मच, ओके न्यू, थैंक यू सो मच। अब हम वेबिनार के लिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Yeah, it is already started, webinar already started. मेरी पीपीटी आप लोगों को दिख रही है? ओके थैंक यू सो मच। आज के वेबिनार में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट। आज फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं कि फॉरेक्स इंडस्ट्री होती क्या है, फॉरेक्स मार्केट क्या है, किसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, इस पर ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपने टेक्निकल एनालिसिस का नाम सुना होगा, जिसको शॉर्ट में टीए बोलते हैं। व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, कहां से हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें, कहां से इसके न्यूज़ आते हैं, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन से ऐसे वर्ड यूज होते हैं, स्प्रेड किसको बोलते हैं, पिप्स किसको बोलते हैं, लॉट साइज क्या होता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। फॉरेक्स का टाइम फ्रेम क्या है, इसका सेशन कितने देर चलता है, टाइमिंग क्या होता है, इसमें हम कितने पैसे कमा सकते हैं, इसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है,
इसमें हम अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं, हम इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं, हमको इसमें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये सब चीजों के आंसर आपको इस वेबिनार में मिल जाएंगे। और इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट के 15 मिनट मैं आप लोगों के पूरे क्वेश्चन के आंसर देगी बगैर ये वेबिनार को एंड नहीं करूंगा। इस वेबिनार के एंड में मैं आपको कुछ बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं जो लोग पढ़ने की शौकीन है, और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से फ्री गिफ्ट देता हूं। मेरे पास जो जितने भी मैं सालों से बुक्स पढ़ रहा हूं वो मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है, और मैं आप लोगों को जो भी जिस तरह से जिसको हेल्प चाहिए मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए कोई ये वेबिनार में आए इसके लिए मैं आप लोग गिफ्ट देता हूं। आप चाहे मेरे कोर्स में आगे ज्वाइन करें या नहीं करें। मैं कितने सालों से फॉरेक्स पढ़ा रहा हूँ, कितने लोगों ने मेरे पास आके बेनिफिट ले चुके हैं, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। कितने पैसे लगा के कितने पैसे बन सकते हैं उसके बारे में बात कर सकेंगे। तो हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेलली डिस्कशन करने वाले हैं। फॉरेक्स मार्केट में अगर आप आए हैं और स्पेशली अगर आप न्यू हैं, मैक्सिमम लोग अगर आप न्यू हैं, यस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये यूट्यूब पे डाल देता हूं मैं, मेरा यूट्यूब का चैनल है, आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी। और लेकिन समय लगता है उसको, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द टीम को बोल के डलवा देंगे। सबसे पहले अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं और आप न्यू हैं, तो इसमें मैं आपको चीज बता दूं कि इसमें इंडस्ट्री जो स्कैमर से पड़ी हुई है, जिसको आप लोग आम लैंग्वेज में चोर ही बोल सकते हो, ऑनलाइन चोर को स्कैमर ही बोलते हैं। मेरा काम है कम्युनिटी में, क्योंकि मैं एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरा काम है सबसे पहले आपको इसके बारे में प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इसके बारे में बता दूं आपको मैं। तो इंडस्ट्री में जैसे आप इंटर किए, आपने फॉरेक्स इंडस्ट्री के बारे में सर्च करना चालू किया, तो आपको मेरा ऐड मिल गया होगा। इसी तरह से काफी सारे लोगों के पास आपका डेटा चले गया होगा, और उस तरीके से आप लोगों को मैसेज आना चालू जाएंगे। मेरे ग्रुप में भी काफी सारे स्कैमर होंगे, जो मेरा ग्रुप है, जो फ्री ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें भी काफी सारे स्कैमर आते हैं और फिर वहां से डेटा उठा के आपको एसएमएस करते हैं, ग्रीडी एसएमएस करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ जाना है कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट गैम्बलिंग जिसको बोलते हैं, गैम्बलिंग, फॉरेक्स मार्केट गैम्बलिंग है। किन के लिए गैम्बलिंग है? जिन्होंने इसका एजुकेशन नहीं लिया। हर एक बिजनेस गैम्बलिंग है, दुनिया का हर एक बिजनेस गैम्बलिंग है, अगर आपने उसको सीखा नहीं है तो। बिना सीखे अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वो आपके लिए गैम्बलिंग होगा। तो हजारों लोग मेरे पास आते हैं, सैकड़ों लोग मेरे पास आ चुके हैं, और वो गैम्बलिंग करके मेरे पास आते हैं। जब अपना 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 लाख 25,000 10,000 पैसे स्कैमरों के चक्कर में या मार्केट में बिना ट्रेडिंग सीखे जाते हैं, और फिर खर्चा करके मेरे जब पैसे खत्म हो जाते हैं, किसी कारण से लॉस हो जाता है, उसके बाद मेरे पास आते हैं। लेकिन एजुकेशन पर लोग पैसा खर्चा नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं कि ये बहुत सीरियस बिजनेस, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं है दुनिया के अंदर में, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा कि अपना कैपिटल को कैसे बचाएं इन स्कैमरों से। जो ऑनलाइन स्कैमर है, आपको ग्रीडी मैसेज आएंगे, अकाउंट मैनेजर के नाम से मैसेज आएगा, फंड मैनेजर के नाम से मैसेज आएगा, $50 लगा लो $500 बन जाएंगे, ऐसा एसएमएस आएगा। फ्री एजुकेशन के नाम से एसएमएस आएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से मैसेज आएगा, कोई एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से एसएमएस आएगा कि आपको फ्री में ज्वाइनिंग करा लेंगे, आपके तुरंत में गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, और आपसे फंड जमा डिपॉजिट करवा लेंगे। तो हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो आप, बाकी आपकी मर्जी, मेरा काम है आपको सावधान करना कि इस इंडस्ट्री के अंदर आप जहां भी, जो भी आपको ग्रीड लग रहा है, जो बोल रहा है आपको कि आप $100 डालिए 2 दिन में आपका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, जैसा भी इस तरह के आते हैं, तो वो आपको सीधा सीधा आपका स्कैम है। सबसे पहली बात समझ लीजिए आप ना। तो इनसे आपको सावधान रहना है। स्पेशली 234 का नंबर इंटरनेशनल नंबर, और एक 92 नंबर से अगर आपको मैसेज आते हैं, तो ये बहुत बड़े स्कैमर होते हैं। इनके चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं आपका फंड, मैं अकाउंट मैनेजर हूं, आपके अकाउंट आईडी दीजिए, अकाउंट खोल लीजिए, आप डिपॉजिट करिए $100 $50, मैं आपको इसे बढ़ा के दूंगा, मैं 10% 20% लूंगा या 50% लूंगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बना के आपका फंड को लॉस करा देंगे, और उसके अगेंस्ट में उनको कमीशन मिलता है। ये सब बातें आप लोगों को नहीं मालूम, स्पेशली अगर आप न्यू है तो आप इससे बचिए सबसे पहले तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्कैमर। अब उसके बाद एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसमें, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हम इसको, अगर हमको इसमें ट्रेडिंग करना है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, तो हमको एक ब्रोकर अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, काफी सारे वीडियो देखते हैं, और यूट्यूब के थ्रू लिंक पे जाके हम ब्रोकर का अकाउंट ओपन कर लेते हैं। या हम टेलीग्राम चैनल पे जाते हैं, और टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री चैनल हैं जहां आपको सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और सिग्नल के पीछे आप जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। अगर आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हो, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदार में, दोस्त भाई को, तो आप 10 बार सोचते हो। एक ब्रोकर में अकाउंट खोलने के बाद, बिना सोचे समझे किसी लिंक पे क्लिक करने के बाद आप हजारों लाखों रुपए उसमें डिपॉजिट कर देते हो।
फिर दिक्कत क्या होती है विड्रॉल करने में, विड्रॉल नहीं हो पाता पैसा। पैसा आज के जमाने में कोई भी ले लेता है लेकिन विड्रॉल आपको नहीं देता। सबसे इंपॉर्टेंट ये, आप अपने मोहल्ले में किसी को पैसा देके देखिए, दोस्त भाइयों को, आपके मोहल्ले में पैसा आना बहुत मुश्किल है। बैंक जब किसी को लोन देता है तो दुनिया भर की इंक्वायरी करता है। बैंक जब लोन देता है, बैंक में जाइए आप लोन के लिए, तो दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन, सिविल चेक करेगा आपके, उसके बाद भी देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं। फिर हम अगर किसी ब्रोकर को चूज कर रहे हैं तो तेरे से क्राइटेरिया कि हमको ब्रोकर चूज करना कैसे है, कि ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं, मार्केट में वो कि वो डब्बा ब्रोकर तो नहीं है, कोई फेक ब्रोकर तो नहीं है, कितने दिन मार्केट में चलेगा, इंटरनेशनल लेवल पे कहीं उसके एफिलिएशन है कि नहीं, उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, कहीं से अप्रूवल है कि नहीं उसके पास में, कितने साल पुराना, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है। अगर मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं $100 जमा करता हूँ, $2000 बना लेता हूँ, मैं अगर उसको विड्रॉल करने जाऊंगा तो मुझे विड्रॉल देगा कि नहीं देगा। ये सब बातें हैं, और इस सब बातों में मैक्सिमम लोगों ने, अभी यहीं पर ही लोग हैं, आपके साथ ही होंगे, इस टीम में लोग होंगे जिन्होंने अपने हाथ जला चुके हैं। तो स्पेशली नए लोग, किसी भी ब्रोकर के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ब्रोकर इज ए क्राइटेरिया। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू चूज ब्रोकर। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रोकर को कैसे चूज किया जाए। तो ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया है जो आई विल टेल यू। तो किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना पैसा डिपॉजिट ना करें। किसी भी यूट्यूब से आप देखिए, ज्ञान लीजिए, आप बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे हमारे यूट्यूबर बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ज्ञान लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि यूट्यूब से सीख के, यूट्यूब का वीडियो देख के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते, यूट्यूब का वीडियो देख के आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, राइट। फॉरेक्स मार्केट क्या है? व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। हमारी करेंसी, इंडिया की करेंसी INR करेंसी हमारी है, और इंटरनेशनल लेवल पे हर देश की करेंसी होती है। तो करेंसी का जो व्यवहार होता है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप यूएस गए तो आपका INR वहां नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, $US को परचेस करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। और जितने दिन आप रहेंगे वहां पर डॉलर में आप अपने एक्सपेंसेस उसी से करेंगे। जब इंडिया वापस आएंगे तो आप डॉलर को क्या करेंगे, डॉलर को सेल कर देंगे INR के अंदर में। तो एग्जांपल के तौर पे अगर आप आज यूएस जा रहे हैं तो आपको 85 रुपीज का डॉलर लेना पड़ेगा। फिर कल आप अगर वापस आ रहे हैं तो उसका रेट बढ़ गया, मान लीजिए 86 रुपए हो गया, तो आपको 86 के हिसाब से पैसा वापस मिलेगा। तो ये डिफरेंस था 85 और 86 के बीच में ₹1 का, दैट इज योर प्रॉफिट। ऐसी करेंसी की ट्रेडिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइज। और ये मार्केट जो है 24/5 डेज चलता है, मंडे टू फ्राइडे। संडे नाइट में ओपन होता है, मंडे अर्ली मॉर्निंग में 2:30 बजे, और ये मार्केट कंटिन्यू चलता है फ्राइडे नाइट तक। तो ये 5 दिन 24/5 डेज ओपन रहता है। इसकी ब्यूटी यही फॉरेक्स मार्केट की कि हमको अलाउ करता है कि हम हमारे बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को हम लोग कर सकते हैं। हम अपने जॉब पर हैं, हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई प्रोफेशन के अंदर हैं, तो हम इसके साथ साथ इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं सीखने के बाद। सीखने से पहले गैम्बलिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये हो गया करेंसी के बारे में। फॉरेक्स मार्केट में बैंक के अंदर एक स्पेशली यूनिट होता है जिसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज। आपने देखा होगा, बैंक जाते हैं आप लोग, हर इंसान बैंक जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है विदेश में पढ़ते हैं तो आपको बैंक जाना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज का कार्ड लेने के लिए, ताकि बच्चे आपको वहां से पैसे विड्रॉल कर ले, या ट्रांसफर के लिए जाते हैं आप लोग ना, देयर इज अ डिपार्टमेंट फॉरेन एक्सचेंज। तो बैंक में डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का, राइट। तो इसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट, जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। समझ गए आप? जैसे इंडियन शेयर मार्केट है, यहाँ पर शेयर की ट्रेडिंग होती है, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट होता है जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फॉरेक्स मार्केट, राइट। अब जो लोग नए हैं, जो मेरे बारे में नहीं जानते, तो मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। वो शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ब्रजेंद्र साहब, सिर्फ आपको ही आवाज नहीं आ रही है, प्लीज आपका माइक चेक कर लीजिए, है ना। बाकी लोगों को आवाज आ रही है ना, किसी की कंप्लेंट नहीं है, तो बाकी लोगों सबको आवाज आ रही है, प्लीज चेक योर माइक। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं। माय क्वालिफिकेशन आई एम MBA। 20 सालों से ज्यादा का मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है काम करते करते। ट्रेडिंग की जो कोचिंग देते हुए मुझे 5 साल से ज्यादा हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस से कुछ सर्टिफिकेशंस किए हैं कनाडा से। मेरे जो मेंटर है वो कनाडा से फॉलो करता हूं, मैं काफी सालों से उनको फॉलो कर रहा हूं। 2007 में मैं नागपुर इंडसइंड बैंक ब्रांच में था, और वहां पर एक फॉरेक्स हमारा डिपार्टमेंट होता था, मेरा कलीग वहां पर हुआ करता था। जब से ही मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग का शौक लगा है, और जब से मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में हूँ 2007
नागपुर इंडसइंड बैंक ब्रांच, जो नागपुर से है, उनको मालूम है रामदास पेंट में इंडसइंड बैंक की ब्रांच है, तो उस ब्रांच में मैं था। फिर वहां से जॉब छोड़ने के बाद मैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया हूँ, मैंने एजुकेशन के सेक्टर में रहा हूँ मैं काफी सारे दिन, और आज कोविड से पहले से मैं फॉरेक्स की कोचिंग कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो का मेंटर रह चुका हूँ, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मुझे आती है, क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो मैंने काफी सारे लोग क्रिप्टो सिखाया कोविड से पहले, फिर कोविड के बाद मैंने बंद कर दिया है। फिर मैं काफी सालों से अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग दे रहा हूँ लोग, फॉरेक्स कोचिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है उसकी कोचिंग दे रहा हूँ मैं। बैंकिंग इंडस्ट्री में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में काम किया है। मेंटरशिप और कोचिंग मेरी हॉबी है, मेंटरशिप करता हूँ मैं। रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना मेरी हॉबी है। फैमिली में मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ और बेटियां मेरी फैमिली है। मॉर्निंग 5:30 से मेरा रूटीन स्टार्ट होता है, इवनिंग नाइट में 11:30 तक चलता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। और हमेशा अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। हर इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, तो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हर आदमी आज एक प्रॉब्लम में है और वो चाहता है एक अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है मालूम है आपको? हमेशा हर वेबिनार में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत डीपली फॉलो करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, यूनिवर्सल लॉ को। आज कोविड के बाद हर एक इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। बने बनाए बिजनेस थोड़े से बिगड़ गए, जो जॉब पे थे उनके इशू नहीं है। हर एक इंसान एक अपॉर्चुनिटी देख रहा है कि कहीं से उसको एक अच्छी सी इनकम मिल जाए, पैसिव इनकम मिल जाए, जहां पर उसको टाइम कम देना पड़े। इसलिए लोग डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। उस चक्कर में अपना पैसा फंसा देते हैं, गला देते हैं, गवा देते हैं। क्यों गवा देते हैं? बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज। अपॉर्चुनिटी तरफ देखिए, लेकिन उसके पीछे काम करना जरूरी है। आपको अपनी स्किल को अपडेट करना जरूरी है। विदाउट अपडेटिंग योर स्किल, दैट इज अ गैम्बलिंग। एवरी बिजनेस, कोई भी बिजनेस, हमारे मोहल्ले में कोई भी बिजनेस क्यों नहीं होता, अगर वो चाय का भी बिजनेस, हमारे मोहल्ले में कोई फ्रेंचाइजी, अगर हमको चाय बनाना नहीं आता, तो दैट इज द डिफरेंट कि हम लोग वो भी बिजनेस में रिस्क ले सकते हैं, हमारा पैसा बेकार हो जाएगा। इन बिजनेस आप मोहल्ले में देख लीजिए, तो हर बिजनेस हमको आना जरूरी है। इसी तरह फॉरेक्स में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी खुली हुई है, और अपॉर्चुनिटी तरफ मूव करिए, सीखिए और आगे बढ़िए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जिस चीज के बारे में आप सोचोगे वो चीज आपके पास वापस आएगी। जो शब्दों का हम उपयोग करते हैं, जो वर्ड का हम उपयोग करते हैं, वो घूम फिर के हमारी लाइफ में आता है। जैसे कि हम लोग, मैंने काफी लोगों के मुझसे सुना हूं, सर बहुत प्रॉब्लम में हूं, पैसे की बहुत दिक्कत जा रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, और वो दिन में 100 बार इसी वर्ड का यूज करता है, दिन में 100 बार इसी वर्ड का यूज करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, घूम फिर के वो उसी चीज में मुब्तला है, वो अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस ही नहीं कर रहा है। वो ले देखिए अपनी जो पास्ट है, पास्ट में जो प्रॉब्लम है उसी की तरफ फोकस कर रहा है, तो उस ओरे के अंदर घुस गिर गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपॉर्चुनिटी तरफ देखिए, और पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव कोटेशन अपने आप को यूज करिए। नहीं, ओके जो होना था हो गया, आई एम गेटिंग समथिंग एल्स, मैं, मेरा फाइनेंशियल सुधर रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा जॉब बढ़ रहा है, मेरी तरक्की हो रही है। इस तरीके से आप करें और इसको पढ़ते चलें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है, और देने की कोशिश करें, हर किसी का फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, किसी का नुकसान ना पहुंचाएं, स्पेशली स्कैमर। इसमें हो सकता है कि अभी जो लोग हैं इस ग्रुप में, अभी 61 लोग मीटिंग के अंदर है, हो सकता है इसमें एक आधा स्कैमर भी हो। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई, अगर आप किसी को स्कैम करोगे, किसी का 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, लाख रुपया, अगर आप किसी के स्कैम करोगे तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। किसी की हार्ड अर्न मनी के साथ ना खेलें, आप सीखें और इस इंडस्ट्री में काम करें। बहुत पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो क्या है, बहुत किसी को कोई अपने घरदार गिरवी लग के लाता है, कोई लोन लेके आता है, कोई अपनी बेटी की, बहन की शादी का पैसा लेके आता है, वो पैसा आप लोग स्कैम कर लेते हो और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। काफी लोग फिर इस प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं। तो प्लीज किसी की मनी के साथ, हार्ड अर्न मनी के साथ स्कैम ना करें, देना सीखें लोगों को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है किसी को आप देंगे तो उसका 10 टाइम, 20 टाइम, 1000 टाइम वापस आएगा। उस यूनिवर्स के पास कोई चीज की कमी नहीं है, आप सिर्फ इन्वेस्ट करना दिए। आप लोगों की अच्छाई करिए, लोगों को सिखाइए, लोगों का भला करिए। आपको देखेगा नहीं, लेकिन कोई से अलग अलग पार्ट में वो आपके पास वापस आएगा। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं बस यही काम कर रहा हूं, और इसके बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अनएक्सपेक्टेड, अन जगहों से ऐसी सी चीजें हो जाती है। अगर मैं किसी का, मेरे पास फोन आते हैं लोग, सर मेरे पास सिग्नल, मैं सिग्नल नहीं देता हूँ, राइट। मेरे पास लोग आते हैं, सर मेरे चार्ट डालता हूँ जब मैं ग्रुप में, सर क्या करना, बाय करना, सेल करना, मैं बता देता हूँ, फायदा हो जाता है, मुझे बोल देता है। अब उसका बेनिफिट मुझे कहां से मिलता है मुझे भी नहीं पता था। मुझे अनएक्सपेक्टेड जगहों से पेमेंट आ जाता है, पैसे आ जाता है, मेरा रुका हुआ पेमेंट आ जाता है। ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ हो जाती है जो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने एक ही चीज सीखी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और यूनिवर्सल लॉ से, कि आप किसी को देना सीखो। जो आपके पास है, आपके पास नॉलेज है, ज्ञान है, आप लोगों को बांटना सीखो। डेट विल बी रिटर्न इन मल्टीपल टाइम, क्योंकि उसके पास, उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। यूनिवर्सल के पास बहुत पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, और वो बोलता है कि आप दो, आप दो, आप छीनोगे तो जाएगा। कर्मा भी है,
आज किसी का आज 1 रुपया खराब करोगे, स्कैम करोगे, तो आपको लाखों रुपए भरना पड़ेगा। दैट इज द कर्मा, घूम फिर के आता है। हम सब लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी मिडिल एज में या मेरे से बड़े हैं। आई एम 46 ईयर ओल्ड, मैं 46 साल का हूं, तो मेरे से बड़े भी सीनियर भी लोग हैं, उन्होंने देखा है कर्मा घूम फिर के वापस आता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितना अपने पास से दे पाऊं मैं देने की कोशिश करता हूं। और फ्री में भी मैं देखा, फ्री चैनल में भी मैं अपने चार्ट्स वगैरह शेयर करता हूं, लोग पूछते बता देता हूं बाय सेल्स। मैं लोग बोलता हूं मैं सिग्नल नहीं देता, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूं। तो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। हम लोग बढ़ते हैं अपने वेबिनार की तरफ आगे। तो दैट इज ऑल अबाउट मी। अब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो इस इंडस्ट्री के 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। दैट इज द फंडामेंटल एनालिसिस एक होती है, और दूसरी आपकी होती है टेक्निकल एनालिसिस होती है। टेक्निकल एनालिसिस में काफी सारी चीजें मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और फंडामेंटल के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग टेक्निकल के। टेक्निकल होता क्या है? ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है, और जितनी भी टेक्निकल एनालिसिस होती है वो इस वेबसाइट पे होती है, और ये हमको एक फ्रीडम देता है कि यहाँ पर हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं पूरी। अब टेक्निकल एनालिसिस होती क्या है? ये वेबसाइट है, मैं आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के नाम से वेबसाइट है, और मैं आपके ग्रुप में भेजता हूँ। इसमें फ्री वाला अकाउंट बना लीजिएगा, पेड वाले लेने की जरूरत नहीं है। फ्री में ही अकाउंट बना के आप इसमें टीए कर सकते हैं। तो मैं आपके चैट बॉक्स में भेज दे रहा हूँ ये आपको, ताकि आपके काम में आएगा ये ट्रेडिंग व्यू का। तो यहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, आपको एक लाइनें, जो लोग नए हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर की और रेड कलर की चीजें जो दिख रही है ना, लाइनें दिख रही हैं आपको, इसको कैंडल बोलते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं कैंडल। वो कैंडल भी कई तरह की कैंडल आपको दिख रहा है, कई तरह की कैंडल है ना, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई किसी का वीक निकला हुआ है ना। तो अलग अलग तरह की कैंडल के काफी तरह के नाम होते हैं इसके। तो मैं भी एकदम से टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, ताकि आपके दिमाग से ऊपर हो जाए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो चीज दिख रही है इसको बोलते हैं कैंडल। कैंडल स्टिक बोल सकते हो, ये कैंडल बोलते हैं। हर एक कैंडल अलग अलग अपना रोल प्ले करती है। हर एक कैंडल हमको बताती है, मार्केट का मूवमेंट बताती है, मार्केट का स्ट्रक्चर बताती है, मार्केट किस तरीके से और कब और कहाँ मूव करने वाला है। ये इसको बोलते हैं कैंडल। अब ट्रेडिंग व्यू का साइड है, ये जो कैंडल के टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, ये 15 मिनट की एक कैंडल है, और ये ऊपर में टाइमर लिखा है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर। अभी अगर मैं 1 आवर कर दिया हूं, तो ये कैंडल का जो टाइमिंग है 1 आवर का हो गया। अब मैं इसका टाइम और चेंज करता हूं, अब मैं इसको कर देता हूं 1 डे। तो आपको जो एक कैंडल का टाइम दिख रहा है, अब कितना देर का टाइम हो गया? एक कैंडल, जो एक कैंडल आपको दिख रही है पूरी एक दिन की एक कैंडल है। तो ये फ्राइडे की कैंडल है, मार्केट बंद हो गया था, ये कैंडल थी। उसके बाद में ये कैंडल है थर्सडे की। तो ये पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक एक कैंडल एक दिन के टाइम फ्रेम है। तो अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग। तो जिसको जिस तरह की ट्रेडिंग करनी आती है उस तरह की वो ट्रेडिंग करते हैं। जनरली लोग इंट्राडे करते हैं, तो 15 मिनट की कैंडल देखते हैं या 30 मिनट का देखते हैं, इस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। तो ये कैंडल हो गई, और इसका टाइम फ्रेम यहाँ पर हो गया। अब होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करेंसी, जिसकी तरफ हम लोग आते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं टी के बारे में बता दूं आपको कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। अब इसमें तरह तरह के चार्ट बनते हैं, तरह तरह के चार्ट बनते हैं इसके अंदर में। अलग अलग टाइप के चार्ट बनते हैं, और यहाँ पर काफी सारे टूल्स यहाँ पर दिए हुए, टूल्स को आप यूज कर सकते हो, चार्ट बना सकते हो, है ना। मार्केट का ट्रेंड चेक कर सकते हो कि मार्केट की ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट की मूवमेंट क्या है। ये सब चीजें आप अपने टेक्निकल के मूवमेंट पे, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे यहाँ पर कर सकते हैं आप, कि मार्केट का मूवमेंट क्या बन रहा है, किस तरह के चार्ट बन रहे हैं, चार्ट के अलग अलग पैटर्न होते हैं, तो कौन सा चार्ट आपको क्या बता रहा है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर टी के अंदर देखने को मिलती है, उसकी काफी सारी डिटेल है। तो दैट इज द टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर आप कर सकते हैं। काफी सारे टूल्स यहाँ पर दिए हैं। राइट साइड में दिया है आपका ये, यहाँ पर आप करेंसी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो भी करेंसी आप करेंसी को चूज करके ला सकते हैं। जैसे यूरो यूएसडी है, तो यहाँ पर प्लस का साइन दिया हुआ है, ये प्लस के साइन पे आप अगर जाएंगे, आप प्लस के साइन पे जाएंगे आप, तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आप कोई भी करेंसी, फॉरेक्स है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस वेबसाइट के ऊपर में आप स्टॉक्स की, फंड्स की, क्रिप्टो की, इंडेक्स की, बॉन्ड्स की
पूरे वर्ल्ड वाइज हर एक चीज की यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। तो आप फॉरेक्स में जाएंगे, यहाँ पर फॉरेक्स दिया हुआ है। फॉरेक्स के अंदर में नीचे पूरी पेयर आ गई, कौन कौन सी पेयर है, हम लोग बात करेंगे पेयर क्या होती है इसके बारे में। पहले मैं टीए बता दूं, तो यहाँ पर आप इसको चूज कर लेंगे, इसको यहाँ पर प्लस का साइन है, इसका प्लस का साइन अगर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में ऐसी लिस्ट बन जाएगी आपकी। ये लिस्ट बन जाएगी आपकी, जो भी लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे वो पेयर आपके सामने ओपन हो जाएगी। जो भी पेयर आप करेंगे पेयर आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लोग लास्ट जो प्राइस है वो प्राइस का मोमेंट देख के, पास्ट की जो प्राइस है उस प्राइस का मोमेंट देख के हम फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, हम फ्यूचर का अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कहां पर जाएगा। ये हमने देख लिया कि मार्केट सम टाइम, ये 4 घंटे का चार्ट है, मैक्सिमम टाइम जब हम लोग टीए करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो हमने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपने देखा कि यहाँ पर आपको जो मूवमेंट है, मार्केट जो है एक टाइम पे यहाँ पर आपको गया हुआ था, ये आपको हिस्ट्री बताएगा कि यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ तक मार्केट गया हुआ था। उसके बाद मार्केट आपने देखे कि नीचे, मार्केट नीचे आ गया यहाँ पर। तो जो हिस्ट्री होती है वो डबल से क्रिएट होती है, वापस आती है। हिस्ट्री जो होती है ना, हमेशा कोई भी इस तरह की हिस्ट्री हो वापस आती है घूम करके। तो टेक्निकल एनालिसिस में ये बता कि मार्केट अगर यहाँ पर गया था तो वापस फिर दौड़ के यहाँ पर मार्केट आएगा, इस जगह पे मार्केट वापस आएगा। इट्स अकॉर्डिंग टू टीए, अकॉर्डिंग टू टूल्स। काफी सारे टूल्स है जो हमको इंडिकेटर बताते हैं, मार्केट का ट्रेंड बताता है। ये मार्केट का ट्रेंड जो है अभी आप देख रहे हैं, ये मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, इशारा कर रहा है। अब यहाँ से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से जो मार्केट का स्ट्रक्चर है यहाँ से चेंज हो गया है। अब ये वहां से मार्केट कहां जा रहा है, आपको डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है कि मार्केट जो है अप डायरेक्शन में जा रहा है। दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट नीचे है, यहाँ से अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो टेक्निकल के बेस पे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट कहां तक जाएगा, कहां वेट करेगा, फिर कहां से मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो ये ट्रेंड पता लगाते हैं हम लोग, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, फिर यहाँ से अप ट्रेंड गया है। अप ट्रेंड कब जाएगा, कैसे जाएगा, ये पूरा जो चीजें पास्ट के कैंडल को देख के, पास्ट के मार्केट के सिनेरियो को देख के अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट कहां पर मूव कर रहा है। काफी सारे इंडिकेटर को यूज करके, काफी सारे टूल्स को यूज करके मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट मूव कर रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पर गया है तो यहाँ पर ही वापस आएगा। आपने मेरे चार्ट पे देखा होगा, मैं बना बना के पोस्ट करता हूँ, है ना। अगर मार्केट यहाँ था तो घूम फिर के मार्केट यहाँ पर आएगा। ऐसे मैं मार्केट में चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ एंड मार्केट वहां पर आता है। मार्केट शाम के टाइम पे स्पेशली मैं चार्ट पोस्ट करता हूँ कि मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, तो आप देख लेते हैं कि मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। और मैं अपने उसका प्रूफ भी आप लोगों को देता हूँ, जो लोग पुराने हैं 8-10 दिन से हैं, और मैं ग्रुप तो बहुत पुराना है और कल लिमिटेशन फुल हो गई थी ग्रुप के मेरे, तो मैंने कल 70-80 लोगों को उसमें रिमूव भी किया है और उसमें रिक्वेस्ट भी की, जिन लोगों के काम का ग्रुप नहीं है आप ग्रुप छोड़ दीजिए। तो उसमें फिर स्पेस बना, नए लोग भी, फिर नए लोग उसमें ऐड हो पाए। ऑलमोस्ट कल 1025 लोग हो गए थे, शायद व्हाट्सएप की लिमिट 1025 की थी। तो मैं वो नया ग्रुप नहीं बनाता हूँ, जो लोग इनएक्टिव है उन्हीं को बोलता हूँ निकल जाए, या फिर मैंने उनको कुछ लोगों को रिमूव कर दिया जो लोग इनएक्टिव दिखते हैं मुझे। तो इस तरह से मैं अपने ग्रुप में चार्ट पोस्ट करता हूँ। जो लोग पहले से हैं, आपने देखा वो फ्राइडे के दिन काफी सारे चार्ट मैंने पोस्ट किए थे। ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है फ्री वाला, और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस तरह के चार्ट वगैरह पोस्ट करता हूँ। तो ये सब जो इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया था 2 दिन में ना। ये देखिए, ये मैंने कुछ करीब करीब ये चार्ट पोस्ट किया था, ये है ना, ये कैड और जेपीवाई की पेयर का चार्ट था, ये मैंने चार्ट पोस्ट किया था। और उसके बाद में देखिए ये चार्ट मैंने पोस्ट किया, पहले वाला चार्ट मैंने पोस्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ इंडिकेशन दिया मैंने मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद में देख लीजिए मार्केट। तो इस तरह की मैं जो टीए करता हूँ दुनिया भर के, देख रहे हैं आपको कि मैंने ट्रेंड लाइन बना रखी है और काफी सारे टूल्स यूज किया है। तो इसको ये जो पार्ट कहलाता है, ये टेक्निकल एनालिसिस पार्ट कहलाता है, जब अपने ग्रुप में पोस्ट करते रहता हूँ चार्ट वगैरह। ये मार्केट यहाँ से बना के दिया था, जो ऑर्डर ब्लॉक के एरिया से ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। तो इस तरह के चार्ट वगैरह बना के दे रहा हूँ। ये देखिए, ये डाला था मैंने इसके पहले, ये पहले वाला, इसके पहले ये पोस्ट किया था मैंने, ये वाला पोस्ट। उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर है, गोल्ड का चार्ट है। तो ये मैं इंडिकेशन देते रहता हूँ लोगों को, और जहां तक बनाता हूँ मार्केट वहां तक मार्केट जाता है। सब लोगों ने देखा मेरे चार्ट को। ये देखिए मैंने एक चार्ट डाला है गोल्ड का, है ना, ये वाला चार्ट है। तो ये पूरा बना के डाला कि यहाँ था, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगेगा, यहाँ तक मार्केट जाएगा। उसके बाद आपका ये मार्केट, ये ओबी की एंट्री थी हमारी। इस तरह से मेरे चार्ट वगैरह में पोस्ट करते रहता हूँ, रोज डेली डालते रहता हूँ। लोग इसका बेनिफिट भी उठाते हैं, और जिन लोगों को प्ले करना आता है वो प्ले कर लेते हैं, और जिनको प्ले करना नहीं आता वो प्ले नहीं कर पाते। रेंज के अंदर है, ओबी का एरिया है, सब चीज बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और जो फ्री वाले ग्रुप, कोशिश करता हूँ फ्री वाले ग्रुप में भी कंटेंट डालता हूँ ताकि लोगों का भला हो, तो लोग वहां से सीख के आए।
लोग यहाँ से सीख के पैसे बना के फिर मेरे पास ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा भी होता है। ये देखिए ये चार्ट बना के डाला मैंने, मार्केट पर यहाँ पर आया, देख लीजिए ये मेरा सीविंग ट्रेड का कॉल था मेरा, और लाइव कॉल दिया था मेरी टीम को जब लाइव पढ़ा रहा था, तो ये कॉल मैंने दिया था, ये चार्ट बना और ये देखिए ये टारगेट। तो इस तरह की मेरी ये सब चीज जो कहलाती है इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और इसके लिए काफी समय हमको देना पड़ता है। तो ये वेबसाइट एक है जहाँ पर आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मल्टीपल यूज है, और इसको जितने ज्यादा आप इस पर टाइम बिताएंगे, स्क्रीन में जितना टाइम बिताएंगे आप टेक्निकल एनालिसिस उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। तो इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, चार्ट पैटर्न आते हैं, तरह तरह की चीजें, इसमें बहुत सी चीजें, जो नए लोग हैं मैं वर्ड यूज करूंगा तो आपके शायद दिमाग पे से भी निकल जाएगा, है ना। या अजय जी बिल्कुल आप लास्ट में बात कर लीजिएगा, आप सीख जाएंगे, आप काफी सारे लोग हैं ना, हम बात करेंगे उसके ऊपर, है ना। तो ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। अब पेयर के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर पेयर क्या होती है ना, हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा आपको नॉलेज देते हैं, उसके बाद हम फंडामेंटल की बात करेंगे ना। तो ये इसके अंदर जो इसकी फॉरेक्स की जो करेंसी जिसको बोलते हैं, जिस करेंसी की हम लोग बात करते हैं, जिसमें करेंसी की ट्रेडिंग होती है, तो इसकी मेजर करेंसी की पेयर है जिस करेंसी के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं, है ना, यूरो यूएसडी। हमेशा करेंसी जो है दो पार्ट में ट्रेड होती है, पेयर में ट्रेड होती है। तो यूरो यूएसडी, यूरो जो है यूरोप की करेंसी और यूएसडी जो है यूएस की करेंसी है। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो हमारी लंदन की करेंसी है, यूके की करेंसी है ना। यूएसडी जेपीवाई हमारे जापान का येन है, जापान की करेंसी है, राइट। यूएसडी सीएचएफ मतलब स्विट्जरलैंड की करेंसी है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ना। कैड कैनेडियन करेंसी है, कनाडा की करेंसी। एयूडी ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है, एंड एनजेडी न्यूजीलैंड की करेंसी है। तो ये हमारी मेजर करेंसी है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और दूसरा होता है गोल्ड का जो सिंबल है XAUUSD, तो वो गोल्ड का सिंबल है, जब हम गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, वो कमोडिटी के अंदर आता है, बट हमको अलाउ करता है ट्रेडिंग करने का। अब इसमें क्या होता है, जब दो करेंसी में हम लोग ट्रेड करते हैं तो पहली हमारी जो करेंसी होती है बेस करेंसी होती है, दूसरी कोड करेंसी होती है। अब बेस मतलब क्या और कोड मतलब क्या। आपने कोई भी चीज बाय करने गए, कोई भी चीज बाय करने गए आप, उसके अगेंस्ट में आपने क्या करा, पेमेंट दिया, INR के अंदर पेमेंट दिया, है ना। या आप अगर अपना यूके के अंदर, यूरोप के अंदर है तो उस देसी करेंसी आप देंगे ना। अगर आप यूएस में है तो यूएसडी देंगे, और अगर आप जापान में तो जापानी करेंसी से खरीदेंगे, और आप स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड की करेंसी करेंगे। तो ये कोड हो गया। तो आपने शॉपिंग करने गए और आपने क्या किया, एक शर्ट परचेस किया, तो शर्ट आपका क्या होगा, बेस हो गया। उसके अगेंस्ट में आपने क्या किया, INR में पेमेंट किया, INR का क्या हो गया, कोड हो गया। या यूएसडी के अंदर पेमेंट किया तो यूएसडी क्या हो गया, कोड करेंसी हो गया। तो बेस करेंसी से फर्स्ट करेंसी जो चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग अगर यूरो यूएसडी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमने यूरो में ट्रेड किया, यूरो के माइनस प्लस होने से हमारे ट्रेड में फर्क पड़ेगा, हमको प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर यूरो आगे जाता है तो हमको प्रॉफिट होगा, और यूरो नीचे आता है तो हमको लॉस होगा। तो ये करेंसी है जो एक में के अपोजिट चलती है। अगर यूरो ऊपर जा रहा है तो यूएसडी नीचे आएगा, और यूएसडी ऊपर जा रहा है तो यूरो नीचे आएगा ना, ये इनके कोरिलेशन होते हैं। इसी तरह से हर करेंसी होती है, उसका बेस करेंसी आपका ये, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बेस करेंसी एंड कोड करेंसी। बेस करेंसी मतलब जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। अगर हमने जीबीपी यूएसडी लिया तो हम जीबीपी में ट्रेड करने वाले हैं। जीबीपी के आगे या पीछे आने में, ऊपर या नीचे जाने में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ओके, हम इसे बाय भी कर सकते हैं, हम इसमें सेल भी कर सकते हैं, दोनों साइड ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं। हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम सेल वाला कॉल ले लेंगे, और हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हम बाय वाला कॉल लेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं करेंसी। मैं आपको लाइव में दिखा दूंगा, और है ना, अभी जो दिखाया था मैंने। अब करेंसी जब हम लेते हैं तो इसको इसके साइज होते हैं, लॉट साइज। ये हम करेंसी को जो लेते हैं हम लॉट साइज के अंदर लेते हैं। तो ये जो ब्रोकर है, अब हम ब्रोकर के बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। तो ब्रोकर हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर हम छोटा सा अमाउंट देके, मार्जिन अमाउंट देके बड़ा सा लॉट ले सकते हैं। इसलिए ब्रोकर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रोकर हमको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, हमको वो मार्जिन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये लॉट, अलग अलग तरह के लॉट होते हैं, है ना। तो ये स्टैंडर्ड लॉट हो गया, मिनी लॉट हो गया, माइक्रो लॉट हो गया। फिलहाल आपको माइक्रो लॉट के बारे में ही सोचना चाहिए, मिनी और स्टैंडर्ड में नहीं जाना चाहिए स्टार्टिंग अगर आप सीख रहे हैं तो, ठीक है। माइक्रो लॉट में अगर आपने 1000 यूनिट लिए, मतलब 1000 यूनिट लिए आपने, मतलब जीबीपी लिए, तो आपको $1000 देने की जरूरत नहीं है, जब 1000 यूरो आपको देने की जरूरत नहीं है। आप ब्रोकर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा मार्जिन की, तो आपको हार्डली, अगर वो 1:500 की मार्जिन ले रहे हो आप, तो आपको सिर्फ $2 देने पड़ेंगे। और आपको हमेशा 1:100 की मार्जिन लेना चाहिए, 1:500 की नहीं लेना चाहिए। ओके, तो आपको यहाँ पर सिर्फ $10 देने पड़ेंगे आपको ये लॉट लेने के लिए। और ये इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम साइज होगा 0.01। आप इतना लॉट साइज जब इतना लेंगे, ये लॉट साइज रहेगा आपका 0.01।
इसके लिए आपको $10 का मार्जिन लगेगा। डिपेंड करता है करेंसी टू करेंसी, कोई करेंसी में आपको $7 का लगेगा, कोई करेंसी में आपको $9 का लगेगा। गोल्ड, स्पेशली अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हैं और 0.01 का लॉट ले रहे हैं तो आपको इसमें कितने डॉलर लगेंगे? $10 लगेंगे। और गोल्ड के $1 ऊपर नीचे होने से आपको बेनिफिट भी उतना ही होगा। $1 अगर ऊपर होता है तो आपको $1 का फायदा होगा, $1 अगर नीचे आता है आपको $1 का नुकसान होगा। तो ये होगा आपका लॉट साइज। कोई भी चीज हम क्वांटिटी में खरीदते हैं तो ब्रोकर हमको जब हम ब्रोकर के पास अकाउंट खोलते हैं और अपना फंड डिपॉजिट करते हैं तो हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम $1000 का लॉट ले सकते हैं, जिसके लिए हमको सिर्फ $10 देने की जरूरत है। ओके, दैट इज द लॉट साइज। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पिप्स। व्हाट इज द पिप्स? पिप्स होता क्या है मैं आप लाइव में दिखा दूंगा आपको। तो पिप्स भी दो तरह का होता है। जैसे यूरो यूएसडी का लॉट लिया हुआ है आपने, तो 1 पॉइंट जो डिसिमल के बाद जो नंबर आपका दिख रहा है 0010, दैट इज कॉल्ड पिप्स। इसको हम पिप्स बोलते हैं। और इसके बढ़ने से या घटने से हमारा पैसे का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि हम इसमें पिप्स में ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि करेंसी जो है परसेंटेज में नहीं टूटेगी। इसे $1 का तो $1 का ऐसा नहीं होगा $1 हो जाए, आधा डॉलर हो जाए, नहीं होता। ये पिप्स में फर्क पड़ता है करेंसी को। जैसे हम हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि रुपया जो है 3 पैसा मजबूत हुआ, या रुपया 2 पैसा गिरा, या 3 पैसा गिरा। आप इतना ही सुनते हैं ना, आपने कभी ऐसा नहीं सुना कि रुपया जो है 8 आने गिर गया या 25 पैसे गिर गया, ऐसा नहीं ना। ये पैसे के अंदर गिरता है। तो ये दैट इज कॉल्ड, हाँ बात करेंगे साहब आपसे, जो आपके क्वेश्चन संभाल के रखिए, आपके सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। कोर्स वगैरह सब बारे में बात करेंगे आपसे। तो जैसे ही आप पहले थोड़ा इस पे फोकस कर लीजिए आप, है ना, जो मैं जिस चीज आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इस पे फोकस कर लीजिए, तो ये आपको सीख के जाएंगे आप। बेसिक नॉलेज तो आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप नहीं हुए। तो ये पिप्स होता है। तो जैसे 1.0010 था, 10 था, 10 का 11 हो गया तो आपका 1 पिप्स बढ़ गया। 10 का 15 हो गया तो आपका कितना पिप्स बढ़ गया? 5 पिप्स बढ़ गया। 10 का 25 हो गया तो आपका 15 पिप्स बढ़ गया। ऐसे दूसरे एग्जांपल के तौर में पॉइंट के बाद 2 डिसिमल काउंट होते हैं। जैसे 2 हो गया, 2 हो गया तो 1 पिप बढ़ गया। हम इसको अब लाइव में देखते हैं। लाइव में आपको पिप समझाता हूं मैं। ये हो गया, ये आपकी होगी जीबीपी की पेयर होगी, है ना। ये मैं यूरो यूएसडी ले लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं गोल्ड भी ले लूंगा। यूरो यूएसडी की पेयर ले लेते हैं ना। अब यूरो यूएसडी की पेयर देख लीजिए, यहाँ पर इसका रेड कलर में इसका प्राइस दिख रहा है। मार्केट बंद है, मार्केट बंद है, मार्केट बंद है। रेड कलर प्राइस दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है 1.07481। तो 1 को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 4 ही काउंट करेंगे। 1 मतलब जो मल्टीपल काउंट होता है ना, वो 1 से 9 10 हो जाएगा तो फिर 1 पिप बढ़ेगा ना। तो ये 1.0748 है ना, दैट इज इसका करंट प्राइस। ये इसका प्राइस है। तो ये कहलाता है, ये पॉइंट के बाद जो लिखा है मैंने, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से दिखे, है ना। हाँ, ये बड़ा कर दिया। तो ये जो 1.0748 जो करंट प्राइस है, इसका प्राइस है। तो ये 0748 जो है, ये इसको कहते हैं पिप्स। अब 48 की जगह 50 हो जाएगा तो इसका 2 पिप्स बढ़ेगा। ओके, अभी हम गोल्ड में देखते हैं। गोल्ड में जनरली इतना फर्क नहीं पड़ता कि गोल्ड में तो डॉलर है, डॉलर के हिसाब से होता है। तो गोल्ड में लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो काउंट होते हैं जनरली। तो ये अभी गोल्ड का जो प्राइस चल रहा है 1960745। तो जो 745 है दैट इज कॉल्ड पिप्स। तो इसके 2 डेसिमल काउंट, डेसिमल के बाद 2 नंबर से काउंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं पिप्स। आई होप कि आपको पिप्स समझ में आ गया होगा ना। और पिप्स के मोमेंट पे ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस आगे बढ़ता है। ओके, तो ये हो गया पिप्स हो गया इसका। आपने लॉट साइज देख लिया आपने, लॉट साइज मतलब क्वांटिटी। और इसकी ब्रोकर एक आपको एक आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है, MT4 जिसको बोलते हैं, जहां पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। MT4 एक एप्लीकेशन होती है, और MT4 और MT5 जहां एप्लीकेशन उसका इंटरफेस बहुत इजी होता है, जहां पर हम मोबाइल के बेस पे या लैपटॉप से या सिस्टम से हम लोग उसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन जाएगा। तो ये ट्रेडिंग भी आप लोगों को ये यूज होता है, डेट इज द टेक्निकल एनालिसिस करने के। यहाँ से हमको लगा प्राइस ऊपर जाएगा, उसके बाद हम अपना मोबाइल लेंगे, मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन करेंगे MT4 MT5 की। ब्रोकर हमको आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करता है और हमारा फंड जो है वहां पर हमको दिखता है। तो वहां पर हम लोग वहां से ट्रेडिंग कर सकते हैं, और हमको लाइव दिखता है कहीं मूव कर रहे हैं हम, कहीं आ रहे जा रहे हैं, तो मोबाइल में इजी होता है एक्सेस करना। तो आप उसके बेस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 MT5 दैट इज द एप्लीकेशन होती है, ब्रोकर उसको आईडी पासवर्ड ब्रोकर प्रोवाइड करता है उसका। ठीक है, तो उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ब्रोकर कैसे चूज करना है, ब्रोकर उसके बारे में बात करेंगे हम।
अब ये तो हो गया आपको पूरा टेक्निकल का पार्ट हो गया, आपने जो देख रहे हैं जिससे बात किया मैंने। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो पार्ट है आपका फंडामेंटल का पार्ट। ये पार्ट है आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होता है? कोई भी चीज के बारे में, कोई भी स्टॉक्स के बारे में, कोई भी करेंसी के बारे में, उसकी जो मार्केट में न्यूज आती है, क्रिप्टो के बारे में जो न्यूज आती है, वो फंडामेंटल एनालिसिस में आती है। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज आई तो स्टॉक के रेट बढ़ गए, उसकी कोई नेगेटिव न्यूज आई तो वो उसके रेट गिर गए, है ना। तो इस तरह से मार्केट में इस तरह की जो न्यूज आती है इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फॉरेक्स के लिए स्पेशली एक वेबसाइट होता है जिसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री। ये भी वेबसाइट में आपको आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, ये आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है आपकी। ये भेज दिया मैंने फॉर, इसलिए मैं बोल रहा था पेन और पेपर लेके बैठेंगे आप लोग तो आपको सहूलत हो जाएगी ना। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से वेबसाइट है जहां पर आपको फंडामेंटल न्यूज, यहाँ पर आपको क्या बोलेगा, यहाँ पर कैलेंडर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको करेंसी के बारे में न्यूज देखने को मिलेगी। जैसे कल 12 तारीख मंडे का दिन आएगा कल, तो ये बैंक के बारे में, हर एक करेंसी के बारे में, AUD ऑस्ट्रेलिया करेंसी की न्यूज है ना, JPY की न्यूज रहेगी, है ना, CNY की न्यूज रहेगी। और जो येलो कलर के फोल्डर होते हैं ये नॉर्मल न्यूज होती है, और जो गोल्ड कलर के फोल्डर होते हैं थोड़ी सी हाइप बनाती है, और ये जो रेड कलर का फोल्डर दिख रहा है ये न्यूज उसमें मार्केट में इंपैक्ट डालती है, मार्केट को ऊपर या नीचे जाने में पर्टिकुलर करेंसी के लिए। तो ये GBP की न्यूज है, सो कल सुबह 11:30 बजे। तो ये GBP जो है इस न्यूज के अकॉर्डिंगली आप न्यूज के बारे में डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप फोल्डर पे तो न्यूज के बारे में डिटेल दिया हुआ है, और 5 की कुछ न्यूज के बारे में दिया हुआ है कि इस तरह की न्यूज अगर आई थी तो इसका परफॉर्मेंस क्या रहा था, करेंसी ऊपर गई थी या नीचे गई थी। तो ये हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर में। तो रेड कलर के जो फोल्डर आपको दिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कल बैक टू बैक 3 न्यूज है USD को लेके। अभी USD को न्यूज आएगी तो मार्केट में इसका फर्क पड़ेगा, मार्केट मूवमेंट पे फर्क पड़ेगा, या मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, डिपेंड ऑन द न्यूज। न्यूज के एनालिसिस करेंगे, जब आप न्यूज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मल्टीपल न्यूज पढ़ेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूज का इंपैक्ट क्या होता है। तो पर्टिकुलर न्यूज के हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, या तो उस टाइम में ट्रेडिंग अवॉइड कर लीजिए, आपको समझ में नहीं आता तो वो इस टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होता है। शाम को 5:30 बजे जब यूएस का मार्केट ओपन होता है वो भी आपको बता दूंगा मैं, मार्केट कैसे ओपन कहाँ देखेंगे हम लोग। तो उस टाइम वॉल्यूम बहुत रहता है, स्पेशली 6 बजे 6:30 बजे जब कोई भी चीज की न्यूज आती है, 7 बजे 7:30 बजे, तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो इस टाइम पे अगर आपको आता है इसको प्ले करना, नए लोग हैं तो प्ले करिए, अदरवाइज इस टाइम से मार्केट से दूर रहिए, बेटर है। नहीं राजेंद्र जी, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अब हर चीज हिंदी में नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल है ना, फॉरेक्स इंडस्ट्री वो इंटरनेशनल है, तो सब चीज हिंदी, बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करके पढ़ा देता हूँ, उसका टेंशन मत लीजिए आप। कटारे जी आप जो है ना, आप वीडियो देख के स्ट्रीमिंग कर रहे हैं आप, तो थोड़ा सा बचिएगा सब चीजों से, हाँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस है मेरे पास 10 साल से लोग, पुराने लोग भी हैं जो मेरे पास आए हुए हैं, एक्सचेंज में काम करके, एक्सचेंज चला के, एक्सचेंज के ओनर तक मेरे स्टूडेंट हैं। मैं आपको बताऊं एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो ये आपकी फंडामेंटल एनालिसिस होगी। मैंने मैसेज बॉक्स में डाला है, मैं, इसका नाम है फॉरेक्स फैक्ट्री के नाम से मैंने मैसेज बॉक्स में डाल दिया है, वहां से नोट डाउन कर लीजिए इसको ना। ये होगी आपकी न्यूज, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ से हम फंडामेंटल करते हैं, वो डीपली पढ़ना पड़ता है, जिनको इकोनॉमिक्स का नॉलेज है वो बहुत अच्छे से इसको और अच्छे से कर पाते हैं। अब ये एक वेबसाइट है, इसका नाम है बेबी पिप्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये भी मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूं ताकि आपको ये आगे जाके काम में आएगी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, babypips.com के नाम पे ये वेबसाइट है। अब इसका क्या रोल है, इससे ये क्या काम आएगा, अब ये आपको बताएगा कि मार्केट का मोमेंट, ये इसमें जाएंगे आप, एक टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स में जाएंगे आप, और टूल्स में जाने के बाद आपको ये दिखेगा फॉरेक्स मार्केट आवर्स, फॉरेक्स मार्केट का टाइम टेबल है ना। ये दिखा देगा आपको कि अलग अलग सेशन के टाइम, मॉर्निंग में ये आपका जो है ये इंडिकेटर है, ये इसको क्या बोलेंगे आप, इंडिकेटर बोल सकते हो आप इसको, जो भी बोलना है बोल सकते हो इसको आप, स्केल बोल सकते हो आप, है ना। तो स्केल जहां जहां मूव करेगी वो टाइम बताएगा। जैसे सिडनी का मार्केट सुबह 2:30 बजे ओपन होता है, जैसे मार्केट खुलेगा, आज रात में मार्केट ओपन होगा तो सबसे पहले सिडनी में ओपन होगा 2:30 बजे रात में, उसके बाद मार्केट दूसरा टोक्यो का मार्केट ओपन होगा मॉर्निंग में 5:30 पे, फिर लंदन मार्केट ओपन होगा रात में 12:30 पे। तो ये जो मार्केट है सुबह 5:30 बजे जब सिडनी और टोक्यो ओपन होगा तो यहाँ से वॉल्यूम बढ़ता है, दो मार्केट यहाँ पर ओवरलैप करते हैं, सिडनी और टोक्यो, इसको एशियन मार्केट ही बोलते हैं। उसके बाद में करीब करीब 11:30 बजे तक ये सिडनी मार्केट बंद हो जाएगा, उसके बाद में टोक्यो ऑन रहेगा, जापान का मार्केट ऑन रहेगा, और लंदन मार्केट ओपन हो जाएगा 12:30 पर। तो दो मार्केट ओवरलैप होते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा होता है। उसके बाद में
लंदन मार्केट चलता रहेगा और शाम को 5:30 बजे यूएस मार्केट ओपन होगा। और जब लंदन और यूएस ओपन साथ में रहते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है। तो इस मार्केट में इस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहता है, न्यूज होती है, तो ये मार्केट को बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है। तो ये आपको सेशन पता चल सकते हैं, कौन सा सेशन में बैठे हैं आप, कौन से टाइम में कौन सी करेंसी को ट्रेड करना है, ये आपको पता चल जाएगा। ये तो पता चल रहा है कि आप सिडनी मार्केट के टाइम में आप कोई दूसरी करेंसी को कर रहे हैं जहाँ पर वॉल्यूम कम है, तो फिर आपको बहुत देर तक उसमें रुकना पड़ेगा ना। तो ये अलग अलग करेंसी के लिए ट्रेडिंग के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम इस तरह से आप सोच सकते हैं कि मॉर्निंग आवर में कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है, आफ्टरनून में कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है, इवनिंग में कौन सी करेंसी को ट्रेड करना है। तो ये आपका मार्केट का टाइम टेबल है जो आपको दिखाता है कि आप कौन सी मार्केट में अभी बैठे हो टाइम के हिसाब से। ये इसके लाइव चलता रहेगा, ये मार्केट बंद इसलिए बीच में आगे रुक गया है, लेकिन ये लाइव मूव करता रहता है। जब भी आप खोलोगे कल से ओपन करोगे, ये आपको लाइव दिखाएगा कि अभी हम लोग कौन से मार्केट में बैठे हैं और कहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो ये आपका होगा बेबी पिप्स का वेबसाइट, जहां पर आप इसका टाइमिंग देख सकते हो। ओके, तो ये मैंने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बता दिया मैंने आपको। एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क को सब लोग जानते हैं, दुनिया के नंबर 1 उद्योगपति है, नंबर 1 और ग्रेट साइंटिस्ट भी है। तो एक जो क्रिप्टो करेंसी से वाकिफ है, ये डॉज कॉइन करके है, उसके बारे में बात किया करते थे। ये कॉइन की जो हैसियत थी 2 पैसे की भी नहीं थी, उस कॉइन को उन्होंने डिस्कशन करते करते कहाँ लेके चले गए, आसमान पे ले गए 67 रुपीज पे। ये इसका फंडा, इसका कोई भी टेक्निकल एनालिसिस अवेलेबल नहीं है, सिर्फ फंडामेंटल के बेस पे करेंसी ऊपर चले। कोई भी बड़ा आदमी कोई चीज के बारे में बात करता है तो उसको प्राइस पे इंपैक्ट पड़ता है। तो डेट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। मैं हमेशा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो हमने देख लिया कि हमने पेयर क्या होती है, हमने देख लिया, हमने टेक्निकल देख लिया, हमने फंडामेंटल देख लिया, हमने लॉट साइज क्या होते हैं वो हमने देख लिया, आपने नोट भी किया होगा आई होप। पेयर क्या, पिप्स क्या होती है वो हमने देख लिया ना। यहाँ तक कुछ अगर समझ नहीं आया तो आप लोग लिख सकते हैं, मैं अगेन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई चीज अगर आपको इस अभी तक टिप्स अगर आपको समझ में नहीं आई, लॉट साइज समझ में नहीं आए, या कुछ और अगर आप लिखना चाहते हो लिख दीजिए, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। थैंक यू यार, नाम लिख दो तुम्हारा फॉरेक्स वर्ल्ड रीनेम कर दो टिप्स। शोएब को एक टिप समझ में आया, इट्स वेरी टिप्स मतलब प्राइस, डोंट बी कंफ्यूज ना। वर्ड ऑफ वर्ड, राहुल फ्रॉम आगरा। ओके राहुल, थैंक यू सो मच राहुल। तो शोएब देखो क्या है पिप्स मतलब, क्या है कीमत है, कोई भी चीज की कीमत जो है ना, ऐसे 105 रुपए 10 पैसे, तो 10 पैसे जो हो गए वो पिप्स हो गया, बस सिंपल एज दैट। इसको ऐसे देखना है कि कोई भी चीज जो है 101 रुपए 10 पैसे की है 0.10, तो 10 पैसा जो हो गया दैट इज कॉल्ड पिप्स, एज सिंपल एज दैट। नाम के चक्कर में रहोगे तो बहुत सारी चीजें, तो पिप्स को ऐसा समझोगे आप, है ना। बेस्ट टाइम फ्रेम तो इवनिंग में होता है और आफ्टरनून में भी होता है। देखो मॉर्निंग का टाइम फ्रेम में वॉल्यूम अच्छा होता है, 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं। आफ्टरनून के अंदर जब अपना यूके मार्केट 12:30 ओपन होता है, तो उस टाइम पे वॉल्यूम आपको अच्छा देखने को मिलेगा, घंटा 2 घंटे के लिए 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं। जब भी 2 मार्केट ओवरलैप होते हैं, और इवनिंग में तो सबसे अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है जब जैसे यूएस मार्केट ओपन होता है 5:30 पे, तो 5:30 से लेके 9:30 तक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेडिंग, और जनरली सब लोग अपने घर पे आ जाते हैं तो अच्छा टाइम होता है। टिप्स नहीं पिप्स टिप्स नहीं भाई गंगाधर साहब, पादी साहब, टिप्स नहीं होता, पिप्स होता है PIPS, वो टिप्स लॉट साइज इज क्वांटिटी। कोई भी चीज आप दर्जन में लेते हो ना, लॉट साइज मतलब क्या होता है, दर्जन में आप लेते हो ना। कोई केला आपने दर्जन में खरीद लिया, दैट इज लॉट साइज। आपने गेहूं आपने किलो में खरीद लिया, चावल आपने किलो में खरीद लिया, तो वो उसको लॉट साइज बोलेंगे। और जैसे कोई चीज ऑयल आप लीटर में लेते हो ना, तो जो भी चीज क्वांटिटी होती है वही लॉट साइज होता है। क्वांटिटी इज लॉट साइज। अब एग्जांपल के तौर पे आपने क्या किया, आपकी एक रिटेलर शॉप है और आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से सामान लेते हो, आपने 1 लाख रुपए का सामान लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, शर्ट परचेज कर लिया आपने ना, तो आपने क्या करे कि 10 दर्जन आपने शर्ट खरीद लिए क्वांटिटी में, एक 100 पीस आपने शर्ट ले लिया एक डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप 10,000 रुपए जमा करो और 1 लाख रुपए का माल लेके जाओ। दैट इज एज सिंपल एज दैट। बस जितना सिंपल समझ सकते हो समझ लो, कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने का, वर्ल्ड को कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाने का। नहीं मैं किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता। ब्रोकर देयर इज अ क्राइटेरिया, देयर इज अ क्राइटेरिया टू चूज ब्रोकर, राइट। देयर इज मैं बात करूंगा उसके बारे में, मैं उसी पे आ रहा हूं मैं। देखो क्या होता है कि हम अपना पैसा किसी को दे रहे हैं,
और ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और जनरली मैं अपना ब्रोकर जो होता है मैं पब्लिकली शो नहीं करता, क्योंकि मेरा एमएलएम वाला काम नहीं है। आपको बहुत सारे शो में जाएंगे, आप बहुत सारे वेबिनार में जाएंगे, तो आपको क्या करेंगे, फ्री में वेबिनार के पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे भी आपको, एक हफ्ता दो हफ्ता भी पढ़ाएंगे। और वो आपको क्या करेंगे, वो आपको एमएलएम दे देंगे, आपको अकाउंट खुलवा देंगे ब्रोकर का, 100 200 500 डॉलर आपको डिपॉजिट करवा लेंगे, और कुछ चीजें आपको बेसिक चीजें बता देंगे, कुछ चीजें उनको भी नहीं मालूम। मैं देख रहा हूँ ना, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और फिर क्या करेंगे, आपको बोले एमएलएम करो, आप लोगों को जोड़ो, आप अपना पैसा लॉस कर दो, लोगों को जोड़ो। तो वो सब एमएलएम के चक्कर में नहीं पड़ने का। और मैं बता दूं, सिर्फ डिपॉजिट जाता है, विड्रॉल नहीं आता है। जितने भी ब्रोकर है मैक्सिमम, बड़े से बड़ा नाम ले लो आप, मैं बड़े से बड़े एग्जांपल दे सकता हूँ, और जो लोग फंसे भी होंगे उनको मालूम होगा। तो स्पेशली बाहर के यूएस और यूके के ब्रोकर से दूर रहो। और बाकी ब्रोकर के बारे में मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ लोगों को, जो लोग मुझे एसएमएस करते हैं मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करता। मैं अपना नंबर वगैरह सब शेयर करता हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं सब शेयर करता हूँ, आप लोग चाहिए तो। ब्रोकर का सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, हम लोग ब्रोकर के बारे में, आप सुनिए सब लोग, अभी बाद में थोड़ा सा वेट करिए, आपके क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, ये डोंट वरी। ये वेबिनार जो है 12:30 तक चलने वाला है, तो आपके क्वेश्चन है। ब्रोकर का एक क्राइटेरिया होना चाहिए, ब्रोकर जो है इंटरनेशनल, इंडिया में तो हमको मालूम कि रूल और रेगुलेशन अभी नहीं है फॉरेक्स के ऊपर में, तो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेक्स में रूल और रेगुलेशन है, और आप अपने रिस्क पे फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी चीज क्रिप्टो हो गया, इसके भी रूल रेगुलेशन नहीं है, तो अपने रिस्क पे आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके लॉस और प्रॉफिट के आप ही जिम्मेदार होंगे, गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार नहीं है, पहली चीज समझ लीजिए आप। तो जब भी आप ब्रोकर को चूज करते हैं, पहले देखिए कि ब्रोकर कितना पुराना है, मार्केट में कितनी जगह। ये तो नहीं कि हमारे यूपी में, बिहार में, आसाम में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, एमपी में, कर्नाटक में, या उसका गुजरात में या राजस्थान में इसका नेटवर्क है, या कहीं और भी नेटवर्क है। इसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, इसको लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर वो होता है, ब्रोकर तो मैं बन जाऊं ब्रोकर, लेकिन मुझे लिक्विडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, तो मेरे पास कोई बैंक होना चाहिए। मैं कितने साल पुराना, मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है। आजकल जनरली लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, 2 4 5 साल कोचिंग कर रहे हैं और ब्रोकर बन जा रहे हैं, दुबई में जाके इसको लिस्ट कर दे रहे हैं और ब्रोकर बन जा रहे हैं, डिपॉजिट आपसे ले रहे हैं। सम टाइम कोई बंदा अगर पैसे ज्यादा बना लेता तो उसको विड्रॉल नहीं देते, आप क्या करोगे, ईमेल ही करोगे ना। आप इससे ज्यादा ब्रोकर के पास पहुंचने की रेंज क्या है आपकी, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, आप किसी यूट्यूबर के पास जा नहीं सकते, आप टेलीग्राम के बारे में जा नहीं सकते, आप क्या करोगे, उसको मेल करोगे, या किसी दोस्त भाई ने बोला तो उसको बोलोगे, वो भी ये काम करेगा, दोनों भी परस्त आगे छोड़ देंगे फिर एक समय के बाद। तो ब्रोकर आपको क्या करता है, जब बड़े विड्रॉल के लिए आप जाते हो तो आपको लिक्विडिटी नहीं रहती उसके बाद में, तो वो आपको विड्रॉल नहीं देता। तो ब्रोकर चूज करने का क्राइटेरिया है कि वो आपको ओल्ड होना चाहिए, एज ओल्ड डेट, कम से कम मिनिमम। मेरा ब्रोकर 19 साल पुराना है, 19 ईयर हो गए उसको। उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन है, सिटी बैंक, बड़े बड़े बैंक, दुबई बैंक, बड़े बड़े बैंक उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। ये लिक्विडिटी, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कोई लोकल आदमी नहीं होता जो 2 4 10 करोड़ रुपए का वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन गया, नहीं। बैंक होने चाहिए बड़े बड़े, इंस्टीट्यूशन उसके कस्टमर होने चाहिए, जिसको एसएमसी बोलते हैं। जो स्मार्ट मनी चला हुआ है, स्मार्ट मनी में पढ़ाता हूं मैं एडवांस कंटेंट के अंदर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। स्मार्ट मनी जो होते हैं, स्मार्ट मनी जो ट्रेडिंग करते हैं, ये उसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर होने चाहिए। उसका नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। मेरे ब्रोकर का नेटवर्क 100 कंट्री के अंदर अवेलेबल है, 100 कंट्री में। तो मैंने उसको रिसर्च किया, मैंने उस पर, मैं जब सालों पहले मेरा अकाउंट ओपन किया था तो मैंने 6 महीने तो उस पर रिसर्च किया है ब्रोकर पे, जब जाके, क्योंकि मैं अपना हार्ड अर्न मनी में देने वाला हूं उसको। बैंक भी आपको लोन देगा तो दुनिया भर का वेरिफिकेशन करता है दिनों तक, तो मैं अपना पैसा उसको ले कैसे उसके हवाले कर दूं एक लिंक के लिए, तो देयर इज ए क्राइटेरिया। आप कहीं भी अकाउंट खोल लो, डिपॉजिट आपको 1 मिनट में ले लेगा, विड्रॉल नहीं देगा आपको। विड्रॉल के लिए आप सालों भटकते रहोगे और फिर आप उस इंडस्ट्री से मुंह मोड़ लोगे। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है ये, इससे अच्छी मैंने इंडस्ट्री नहीं देखी आज तक फॉरेक्स इंडस्ट्री। मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर हूं, इससे खूबसूरत मैंने इंडस्ट्री दे रही। ये मुझे मेरे कंफर्ट जोन के हिसाब से काम करने का मौका देता है। सीखने के बाद मुझे इतना आसान लगता है, उतना आसानी से मैं इसको। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ऑन दैट सब लोग, प्लीज प्लीज फोकस, प्लीज टाइप एफ। अगर आप फोकस करें तो टाइप करिए, एफ टाइप करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सडनली प्लीज टाइप एफ, ऑल ऑफ यू एक्टिव रहिए, सब लोग एक्टिव रहिए, 3 4 लोगों 5 6 7 सब लोग टाइप करिए एफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपको जिंदगी भर पानी देगा, ये ऐसा पॉइंट है। मैं आप, और ये आपके दिमाग में बैठ गया, सब लोग टाइप करिए प्लीज। और जो टाइप करना नहीं चाहते प्लीज छोड़ के चले जाइए, जो लोग सीखना नहीं चाहते प्लीज छोड़ दीजिए वेबिनार, चले जाइए। थैंक यू सो मच, सभी लोग जानना चाहते हैं। हाँ, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग बिजनेस करते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में जैसे स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था कि फॉरेक्स गैम्बलिंग ना, तो लोग ना इसको गैम्बलिंग की नजर से इसके अंदर आते हैं। लोग पूछेंगे मुझसे अभी कि सर मैं कितने डॉलर से बना सकता हूँ, मैं दिखाऊंगा भी उनको
मैं दिखाऊंगा भी उनको। तो ये पॉइंट से पहले मैं दिखा भी देता हूँ उनको, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैं आपको बता भी देता हूँ उसको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले, ये पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूँ, आपको एक चीज का आंसर देता हूँ, और मेरे कुछ लोगों के टेस्टिमोनियल आपको दिखाता हूँ, और फिर मैं इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे पहले आप ये देखना जरूरी है आपको ना। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, जो वीआईपी ग्रुप है मेरा ये। हम बात करेंगे सब ब्रोकर, सब सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है, ये लोग अपने पूरे प्रॉफिट और लॉस के स्टेटमेंट यहाँ पर शेयर करते हैं। देख रहे हैं, ये प्रॉफिट है, कितना पैसे बने, लोगों को क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और क्यों बने इसका आंसर, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चन रेज किया है, ये इसका है। डेली के 300-400 डॉलर बनाते हैं ये देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको स्टेटमेंट देखने को कितने, $83 एक दिन में, क्योंकि वो क्वेश्चन से 29,000, 45 डॉलर, 90,000, $305। ये ग्रुप भरा पड़ा है पूरा। अब मैं इस पे नहीं जाता हूँ, मैं जो चीज मेन दिखा रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा एक लास्ट सेशन था अभी का, और मैं 2 सेशन आपको दिखाता हूँ, है ना। ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा अभी, और मैं तो बताऊंगा क्या है। ये मेरा लास्ट सेशन जो बैच क्लोज हुई उसका बता रहा हूँ मैं आपको। हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग मुझे उनको नहीं रोका मैंने भाई बाप, ये मत देखना कि ये बन गया। ये है सिमुलेट, फिर ये लिखा मैंने ओबी एरिया, दिख रहे हैं ओबी लिखा यहाँ पर, जिस तो ओबी एंट्री और शो। चलो ये मेरी लाइव क्लास है, और ये मेरे बहुत फेवरेट, थोड़ा सा ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, ये मेरे बहुत फेवरेट स्टूडेंट है। यस, हमारे गुजरात जी आते हैं। ये हमारे सबसे यंग स्टूडेंट है, 12-13 साल की उनकी उम्र है। आवाज आ रही है आपको गुजरात जी? सीधा कर लीजिए आप, कैमरा सीधा करिए, कैमरा ऐसा, हाँ ऐसा। ये 1 महीने पहले मैसेज जुड़े थे आपको, थोड़ा सा आप अपने सब जनरेट करिए। यस, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। ये हमारी यंगेस्ट स्टूडेंट है, आपका आशीर्वाद से आज तो 10 का 70 रुपया सीधा। हाँ, आज लास्ट वाले सेशन में कॉल कर दिया आपने। हाँ तो कमा दिया सर। अगला हफ्ता रेस्ट है। आपकी दुआ से सब ठीक हो गया, ठीक हो गया। कितना होगा पोर्टफोलियो अभी तक? 404 देखो, नहीं 4 हो गया, उसका मैंने विड्रॉल कर लिया 50 आज का। अच्छा विड्रॉल कर लिए, तो टोटल कितना हो गया था? 4 हो गया था, 4। चलिए वेरी गुड, मतलब आपका 100 का 400, 100 का 400। चलिए क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये है डिसिप्लिन, और ये है कि लाइव एग्जांपल आप ही के साथ के सीरीज के स्टूडेंट ही हैं, और इनसे डिसिप्लिन सीखने की बहुत जरूरत है। और ये कभी भी ग्रेड में नहीं आते, लालच में नहीं आते, बट आज को ट्रेड अच्छे मिल गया तो उन्होंने उसको एडवांटेज लिया। हमेशा 0.01 से करते थे, आज थोड़ा सा बढ़ा के 0.2 कर दिया, तो ट्रेड कर लिया उन्होंने आज, और फायदा मिल गया, एडवांटेज होता है चीजें। तो हमेशा आप लोग भी इसी तरह से डिसिप्लिन को लेके चलिए, और जैसा कि मेरा कमिटमेंट रहता है उसी तरह से ये लाइव एग्जांपल आपके सामने में है। ऐसी नहीं आपकी गली जाती है, आप तो आगे सब हो। आपने तो मुझे कल बोला कि सर आगे भी जितना प्रोग्राम है सबके लिए मुझे जिंदगी भर के लिए कर दीजिए। हमारे जैन साहब ने भी सुबह फोन किया, सर जिंदगी की कोई स्कीम होगी तो उसमें मुझे ऐड कर लीजिए मेंबरशिप। हाँ सही है साहब, सही है। कैसी रही आपकी जर्नी मेरे से जुड़? आज का सेशन हमारा वही सेशन है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में हम लोग। मेरा आपके साथ जुड़ने में कोई लॉस नहीं हुआ आज तक, 0-1 का लॉस नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बस आपका आशीर्वाद रहे, बस हमारे आपका भी आशीर्वाद की जरूरत है मुझे।
ताकि मेरे साथ बस जितने लोगों को मैं अपनी एनालिसिस के तौर पे भला कर पाऊँ, और ये हमेशा मेरी कोशिश रहेगी और जितना सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है, बढ़िया है। अब डायमंड का सेशन कराओ, डायमंड का आप जोड़ने के बाद वो लॉस भूल गए, भूल गए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मालिक करे हमेशा ऐसे ही, आप हमेशा मुस्कुराते रहें, तो दुआ है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। एग्जाम्पल दे रहा था लोगों के, आपके क्वेश्चन क्लियर जाएंगे, है ना। इसलिए सज्जन है, राजस्थान के हैं, इनका नंबर भी आप ग्रुप में से मांग सकते हैं। ये मेरे 62 साल के स्टूडेंट हैं, 1 महीना पहले मेरे से जुड़े थे। $100 की पोर्टफोलियो सजेस्ट किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। $100 से पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, $400 का पोर्टफोलियो कर चुके हैं 1 महीने में। लोगों के क्वेश्चन का आंसर क्यों 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 कर पाए, ये क्वेश्चन था। वो दिखाने का मतलब भी यही था कि कोई भी चीज सीख के डिसिप्लिन के साथ काम कर सकता है। अगर आपने इसको गैम्बलिंग सोचा कि सर मैं कितने बना लूंगा, तो एग्जांपल्स आप में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको मालूम है उन्होंने सालों में कितने बना लिए। 10-10 साल लोगों को ट्रेडिंग करते हो कि मेरे पास 10 साल पुराने स्टूडेंट है जो एक्सचेंज चला चुके हैं, वो मेरे स्टूडेंट है इस बैच के अंदर में, जो हजारों लाखों रुपए करोड़ों रुपए बर्बाद करके मेरे पास आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखने पे फोकस नहीं किया, डिसिप्लिन पे फोकस नहीं किया। ट्रेडिंग इज ए साइकोलॉजी, 90% इज साइकोलॉजी, हैबिट। आपने अपने ग्रिड पे अगर कंट्रोल नहीं किया, यू विल लॉस योर ऑल मनी। आपको अपने ग्रिड पे कंट्रोल, डिसिप्लिन के साथ में। इसको आपको बिजनेस की तरह लेना है, इसको एक नौकरी की तरह लेना है। जैसे आप नौकरी करते हो, 12 घंटे जॉब करते हो, 8 घंटे जॉब करते हो, उसके अगेंस्ट में आपको महीने की एक सैलरी आती है 30,000 40,000। आप एक बिजनेस करते हो, उस बिजनेस से आपको महीने का 50,000 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने की इनकम आती है। इस बिजनेस के अंदर में आप आते से ही ये कैसे सोच सकते हो कि इसमें कितना पैसा बनेगा? सीख जाओगे तो अनलिमिटेड पैसा बनेगा, नहीं सीखोगे तो गैम्बलिंग है ये। सीख के एक डिसिप्लिन मेंटेन होना जरूरी है। भैया अगर मैंने यहाँ $1,000 का अकाउंट लेकर आया तो मुझसे यहाँ पर मेरे स्टूडेंट रोज 10% 20% कमाते हैं, रोज, डेली। दैट इज व्हाट बैंक हमको साल भर में 6-7% देता है। मैं लोग कंजर्वेटिव सिखाता हूँ 5%, 5 से 10, 5 to 10% अगर हमको डेली अगर इनकम आ रही है, $1,000 का पोर्टफोलियो है तो $50 से $100 है। अगर हमने सीख लिया डिसिप्लिन, और अगर हमने ग्रिड में आया कि हमने यार नहीं आज तो मेरा ट्रेड अच्छा जा रहा, ट्रेड पे ट्रेड लूंगा, तो यू विल लॉस योर ऑल। एक डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अभी मार्केट में 99.9% लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई। इसको जुआ समझते हैं, गैम्बलिंग समझते हैं, सट्टा समझ के आते हैं और अपना पूरा पैसा गवा देते हैं। आपको इसमें समझना है कि मेरा $100 का पोर्टफोलियो बनाया तो मुझे सिर्फ $5 से $10 डेली चाहिए। उस डिसिप्लिन से अगर काम करेंगे और आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी मिलती है कि समटाइम आप आपने सीखे तो आप 5-10% नहीं, 20-25% तक, 65% तक कमा लेते हो। परसों मेरे एक स्टूडेंट ने 65% कमाया, $100 का पोर्टफोलियो $65 कमाया उसने। ये इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। $500, $1,000, $5,000, ऐसे लोग मेरे से पैसे कमाते हैं। एक बंदे का $10,000, एक बंदे का $30,000 का पोर्टफोलियो था, $18,000 लॉस करके आया है, 12,000 का पोर्टफोलियो लेकर आया। अभी एक हफ्ते में उसके $5,000 कवर हुए। कब कवर हुए? सीखने के बाद। अगर सीखोगे तो उसको मैनेज कर पाओगे। और आपके पास हमेशा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कि एक बिजनेस आपने चालू किया, भैया मुझे यहाँ से $1,000 की इनकम चाहिए, मैं 1 घंटा 2 घंटा दे रहा हूँ, $1,000 की इनकम मुझे डेली चाहिए घर बैठे बैठे। अगर आपने $10,000 इन्वेस्टमेंट किए तो बहुत बड़ी बात होती है। $10,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर आपके 500-1,000 आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। सीखने के बाद, सीखने से पहले तो गैम्बलिंग है। यूट्यूब से सीख के आप गैम्बलिंग ही कर पाओगे, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं है। आपके पास आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं है जो आपको हाथ पकड़ के सिखा रहा है कि भैया ये गलत है कि ये सही है। आपके पास कोई कोच नहीं है। आपके पास ऐसे कोच है जो आपको दिखते नहीं है। आप टिप्स के चक्कर में पड़े हो, आप सिग्नल के चक्कर में पड़े हुए, तो सिग्नल और टिप्स आपको पोर्टफोलियो को बर्बादी करेगी। जैसे लोग लिख रहे हैं कि सर मेरा पैसा फंस गया है पोर्टफोलियो में, वैसे ही होगा, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं। आप लाखों रुपए खर्चा तो करते हो लेकिन सीखने पे आपने अपने स्किल को अपडेट नहीं किया। और ये बहुत छोटी चीज है। मेरे पास जो स्टूडेंट नए आते हैं, 1 हफ्ते में ट्रेडिंग सिखा देता हूँ, 15 दिन में ट्रेडिंग चलना चालू कर देते हैं। ये सब नए लोग हैं। वो बुजुर्ग जो देख रहे हैं वो बुजुर्ग हैं, 62 साल के बुजुर्ग हैं। जब ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल। मैं चैलेंज के साथ लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूँ। और आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं कैसे सिखाता हूँ, मेरे कंटेंट क्या है, मेरा कोर्स क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो हम इस वेबिनार को यहाँ पर खत्म कर देंगे और इट इज फिनिश। अगर आप जानना चाहते हैं कि सर आपके कोर्स क्या है, कंटेंट क्या पढ़ाते हो, तो टाइप कर दीजिए यस, अदरवाइज वेबिनार इज एंड। आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा, फिनिश। मेरा काम है पढ़ाई करना। तो मैक्सिमम लोग अगर यस लिखेंगे तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज प्रोग्राम इज फिनिश। जिनको जानना चाहते हैं मेरे कोर्स कंटेंट के बारे में, और इस ठीक है राहुल, ओके।
और जो लोग जानना नहीं चाहते हैं प्लीज अपने आप को आप ये जा सकते हैं आप लोग। आई विल वेट फॉर सम टाइम, कुछ सेकंड में वेट करूंगा। आप लोग जो सीखना नहीं चाहते हैं, मेरे कोर्स के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, वो प्लीज आप अपने आप को रिमूव कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आप आए और मैंने आपके टाइम की वैल्यू दी है और कुछ चीज आपको सिखाई होगी आई होप। और आप लोग मूव कर सकते हैं, आप जिनको आपको जानना नहीं है, सीखना नहीं है, तो आप जा सकते हैं प्लीज। मैक्सिमम लोग तो यस बोल रहे हैं। लाइफ में मैंने एक ही चीज सीखी है, एक ही चीज फॉलो किया है कि सीखो और आगे बढ़ो। बस सीखो और आगे बढ़ो, अपनी स्किल को अपडेट, रो मत, रो मत। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है, लेकिन तुम रो रहे हो, पैसे नहीं है। मालिक ना करे हमारी लाइफ में कोई अनसर्टेड इवेंट अगर आ जाता है, हमारे पास पैसा भी आ जाता है। अगर मेरी लाइफ के अंदर इमरजेंसी कोई आ गई तो मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट फट से हो जाएगा। आपको हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ रहना चाहिए। यस आई हैव टू अपडेट माई सेल्फ, मुझे अपने आप को अपडेट करना और आगे बढ़ना। अपॉर्चुनिटी तो मेरे दरवाजे पे खड़ी हुई है, मुझे नॉक कर रही है बार बार, मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं रो रहा हूं, अपने आप को रो रहा हूं कि भैया अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हूं, मेरा पैसा फंस गया। भाई साहब आपने अपने ऊपर स्किल पे कितना अपडेट की है? अपने बच्चों को तो पढ़ा रहे हो, हजारों लाख रुपए खर्चा कर रहे हो, अपने आप पे कितना पैसा खर्चा किया? आप मिडिल एज में हो, आप यंग हो, 28 साल हो, 25 साल की उम्र है, आप अपनी स्किल में कितना पैसा अपडेट करो? आपने जो सालों साल पढ़ाई की, 3 साल 5 साल 10 साल पढ़ाई की, उस पर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन आपने जहां से पैसा कमाते हैं उस स्किल को सीखने के लिए कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया? दैट इज व्हाट। मेरी बेटी है 12th पास, ट्रेडिंग सिखा दिया हूं पूरा, मैंने ट्रेडिंग सिखा दिया हूं पूरा। माय डॉटर, माय सेकंड डॉटर इज डूइंग बैंगलोर, इंजीनियरिंग करी बैंगलोर से, सॉरी शी इज डूइंग इंजीनियरिंग इन बैंगलोर, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग के अंदर है। ट्रेडिंग आती है इन लोगों को, वो स्किल मैंने दे दिया इन लोगों को। जॉब की टेंशन ही नहीं, पढ़ा तो रहा हूं, ऐसी स्किल दे दिया है कि जाओ बेटा जॉब भी करो, सीखो भी और कमाओ भी। दैट इज व्हाट, ये स्किल देना जरूरी है। ऐसे बच्चों को अच्छा एजुकेशन नहीं, आप नर्सरी के लिए बच्चों में 25-25 हजार खर्चा कर दोगे, अपनी स्किल पे क्यों नहीं खर्चा करो? घर बैठे पैसे कमाओ। मैं लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई साहब, फ्री के अंदर कुछ नहीं मिलता। फ्री में लोग ज्ञान देके चले जाते हैं, मैं लेकिन फिर भी फ्री में लोगों को दे रहा हूँ कंटेंट। आज जो वैल्यूएबल कंटेंट दी आपके काम में आने वाले, आपको एक इंडस्ट्री को इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने फ्री के अंदर में। मेरे पास लोग आने के बाद लोगों की लाइफ चेंज हो गई। मॉर्निंग में कॉल आया मुझे बैतूल का, मेरे जैन साहब मेरे फेवरेट स्टूडेंट है, सर आपने एक डबल बोला था, 3 गुना हो गया मेरा पोर्टफोलियो, मैं बड़ा अमाउंट लगा दूंगा, मतलब और सीखो, सीखने पे फोकस करो। ये होता है मेरे जुड़ने, ये होता है नॉलेज, ये होता है कोच। मेरे पास आज भी कोच है, 20 साल लगा मुझे ट्रेडिंग करते, तो मुझे खुद नहीं मालूम कब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बैंक में था जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। आज भी मैं अपने कोच को फॉलो करता हूँ, एक एक स्ट्रेटेजी पे $1,000 खर्चा करता हूँ। तो ये मेरे कोर्स है, जो जानना चाहते हैं ये मेरा कोर्स है, इस तरीके से मैं लोगों को पढ़ाता हूँ और लोगों को डेवलप कर रहा हूँ। ये मेरा कंप्लीट फॉरेस्ट ट्रेडिंग कोर्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने शहर में, अपने पूरे एरिया में ढूंढ लेना किस तरीके कंटेंट अगर कोई आपको दे रहा है तो मैं क्या क्या चीजें पढ़ाता हूँ। ये बेसिक से एडवांस वाले कंटेंट है मेरे, जहां पर मार्केट पढ़ाता हूँ, मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रोकर को कैसे चूज करना है, ब्रोकर चूज करना भी एक टास्क है, चार्ट के ट्रेंड क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से सिखाता हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा कोई टेक्निकल एनालिसिस में, इस लेवल पे सिखाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस को कैसे पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको ना हिंदी की जरूरत पड़ेगी ना इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई भी लैंग्वेज में, इस तरह से पढ़ा दूंगा। प्लेटफॉर्म, कैसे प्लेटफॉर्म, लाइव ट्रेडिंग कराता हूँ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे डेवलप करूँ, 90% है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 10% है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करता हूं ताकि आप गैम्बलिंग में ना पड़े। ये ऐसा कुआं है फॉरेक्स जो आपको जिंदगी भर पानी देगा, उसकी देखरेख करते रहो। ये ऐसा झाड़ है जो जिंदगी भर छाव देगा, आप उसकी देखरेख करो। आप जड़ी काट डालोगे उसकी तो खत्म, झाड़ी खत्म हो जाएगा, देखरेख करना पड़ेगा आप लोगों को। कंप्लीट फॉर ट्रेडिंग एडवांस कोर्स है मेरा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में भी नहीं आता, स्मार्ट मनी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा पढ़ा बैठा दूंगा कि जिंदगी भर एक ट्रेड पे महीने भर खर्चा निकल जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक एंट्री क्या होती है, ये होता है। ट्रेडिंग की रेंज, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज में कैसे ट्रेडिंग करना, प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैंडल लुक कैसे पढ़ी जाती है, चार्ट के पैटर्न, सपोर्ट और रेसिस्टेंट लाइन खींचने से नहीं आता है ना। पिवोट का लिक्विडेशन का सपोर्ट हो गया, लिक्विडिटी का सपोर्ट हो गया, फिबोनाची का सपोर्ट हो गया, एलआरएस का सपोर्ट हो गया, पिवोट का हो गया, दुनिया भर का सपोर्ट सिस्टम होता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया, इस तरह के सपोर्ट सिस्टम सिखाता हूं। तो दैट इज माय कंटेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे तो मैं ब्रोशर्स वगैरह डाल देता हूँ ग्रुप में। तो ये मेरा कोर्स की कंटेंट है।
स्क्रीनशॉट नीचे, स्क्रीन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, अरे आई एम वेरी सॉरी, स्क्रीन फिर से दिखा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, वो स्क्रीन शेयर करना भूल गया था मैं, ये फिर से मैं अगेन में रिपीट कर रहा हूँ। अब दिख रहा, अब शायद दिख रहा होगा आप लोग, आई एम वेरी सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था। अभी हो रहा होगा, प्लीज देख लीजिए, अभी दिख रही स्क्रीन, यस यस, ओके, आई एम सॉरी। तो ये मेरे कंटेंट है, जो बात कर रहा था मैं, बेसिक से एडवांस। बेसिक वाले कंटेंट में क्या सिखाता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, टेक्निकल डीप में क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ब्रोकर बुक कैसे चूज करें, ये पढ़ाता हूँ। चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन से इंडिकेटर काम करते हैं, बिना इंडिकेटर के बेस पर ट्रेडिंग सिखाता हूँ, इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती मेरे ट्रेडिंग के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रेड की एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल कैसे पढ़ सकते हैं, फंडामेंटल इजीली, इंग्लिश नहीं आती कोई बात नहीं, फंडामेंटल सिर्फ दिखा दूंगा, हिंट से समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहां जाने वाला है। फंडामेंटल, दैट इज व्हाट फंडामेंटल। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग, 90% इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज एवरीथिंग। एडवांस जो मैं अपने जो ट्रेनरों को सिखाता हूं, मैं एडवांस कंटेंट मेरे डायमंड मेंबर को, प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, सपोर्ट रेसिस्टेंट कितने टाइप का सपोर्ट रेसिस्टेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो चल रहा है मार्केट के अंदर, स्मार्ट मनी इंडिया में तो कोई पढ़ा नहीं रहा है, स्मार्ट मनी क्या होता है। बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं, बड़े बड़े ब्रोकर के ओनर मेरे पास आते हैं स्मार्ट मनी सीखने के लिए, 10-10 साल पुराने लोग हैं। स्मार्ट ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो पढ़ाता हूं मैं, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, इनर सर्कल वैल्यू, ये सब चीजें पढ़ाता हूं मैं, डीपली नॉलेज। तो मैं आज भी 3 घंटा रिसर्च करता हूँ, डेली मेरे हैबिट है 3 घंटा रिसर्च करना, जब जाके ट्रेडिंग के अंदर सालों से टिका हुआ हूँ। एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो दैट इज माय कंटेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसकी जो है अलग अलग टाइप की मेरे कोर्स से अलग अलग टाइप की मेंबरशिप है, और अगर आप लोग उसमें जानने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज टाइप करिए यस, तो फिर मैं अपनी मेंबरशिप दिखाऊंगा किस तरह की मेंबरशिप मैं दे रहा हूँ। तो जो लोग जानना चाहते हैं मेरी मेंबरशिप के बारे में, यस करिए, और बाकी लोग के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मैक्सिमम लोगों को जानना है। ओके, तो ये मेरी 3 तरह की मेंबरशिप होती है मेरी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहली मेरी होती है सिल्वर मेंबरशिप, उसके बाद में आती है मेरी गोल्ड मेंबरशिप आती है, और उसके बाद में आती है डायमंड मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप में क्या सिखाता हूं मैं, सिल्वर मेंबरशिप में बेसिक सिखाता हूं पूरा, और उसमें क्या क्या चीज देता हूं ये देख लीजिएगा। उसकी वैल्यू, सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ, प्राइस नहीं बता रहा हूँ अभी, मार्केट में वैल्यू पता कर लीजिएगा। 10 लाइव सेशन होते हैं इसमें, रात में पढ़ाता हूँ लाइव मार्केट के अंदर 10 लाइव सेशन। सिग्नल कैसे बनाना वो सिखा देता हूँ आप लोग को इसमें, जो सिग्नल के पीछे भागते हैं ना, 2 हफ्ते में सिग्नल बनाना सीख जाते हैं आप। 10 लाइव सेशन, 3 वीक्स में ये कोर्स खत्म होता है, 3 वीक्स में, हफ्ते में 3 सेशन होते हैं, 3 वीक में सेशन खत्म हो जाता है। बेसिक से एडवांस लाइव सेशन की जो सेशन आप मेरे साथ करते हो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है 1 साल के लिए, 1 साल की वैलिडिटी। मेरे वीआईपी ग्रुप को एक्सेस मिलता है आपको 1 साल के लिए। तो ये सिल्वर मेंबरशिप के अंदर आपको ये मिलता है। इसकी वैल्यू जो है मार्केट में अगर ये सब चीजों की देखेंगे वैल्यू, तो कहते हैं 50,000 की वैल्यू, लेकिन मैं 50,000 चार्ज नहीं करता। गोल्ड मेंबरशिप के अंदर 20 लाइव सेशन होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग पूछते हैं। सिल्वर में 10 लाइव सेशन होते हैं, गोल्ड में 20 लाइव सेशन होते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती है मेरे वेबसाइट पे, आपको आईडी पासवर्ड दिया जाता है, जिसकी 1 साल की वैल्यू होती है। मेरे प्राइवेट ग्रुप के अंदर, मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर आप 1 साल का एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एडवांस लेवल की चीजें सीखते हैं, सपोर्ट होता है इसके अंदर। इस कंटेंट की वैल्यू मार्केट में इतनी है, आप पता कर लीजिएगा, 75,000 इस कंटेंट की वैल्यू है इस मार्केट के अंदर में। इस सब चीजें मैं दे रहा हूँ, अलग अलग जगह से आप देखेंगे। उसके बाद मेरी डायमंड मेंबरशिप जो मेरा प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें मैं 25 लाइव सेशन देता हूँ और 5 सेशन अपनी तरफ से बोनस देता हूँ, टोटल 30 सेशन देता हूँ। कमिटमेंट मेरा 25 सेशन का होता है, 5 एक्स्ट्रा सेशन देता हूँ। इसमें एडवांस से लेकर सुपर एडवांस प्रोफेशनल कोर्स है। स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ इसमें, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाता हूँ इसमें, प्राइस एक्शन पढ़ाता हूँ उसके अंदर में। लेकिन इसमें शुरू होता है बेसिक से ही। ये मेंबरशिप कोई लेता है तो इसको सिल्वर और गोल्ड इसमें फ्री मिल जाता है उसको, ये मेंबरशिप है। इसमें भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इसके अंदर एक एडिशनल सपोर्ट होता है, 1-to-1 का सपोर्ट होता है इसमें, जिनके बड़े पोर्टफोलियो होते हैं $500 से ऊपर के, इसके 1-to-1 सपोर्ट के लिए स्पेशली है 1-to-1 सपोर्ट देता हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, और डाउट सेशन भी लेता हूँ पर्सनल लेवल पे। तो ये मेरा डायमंड मेंबरशिप है। 3 तरह की मेंबरशिप है। डायमंड मेंबरशिप की अगर वैल्यू देखेंगे तो मार्केट में 1,25,000 रुपए की जो मैंने खर्चा किए हैं अब ये है। लेकिन ये आपको आज वेबिनार में आए हैं, सबको मालूम है, जो पुराने लोग हैं वेबिनार में आते हैं तो मैं इनको स्पेशल प्राइस देता हूँ इन लोग को,
इस वेबिनार का प्राइस, वेबिनार का स्पेशल प्राइस मैं आप लोगों को देता हूं। और वेबिनार का जो स्पेशल, ये रेगुलर प्राइस है मेरा, और वेबिनार का स्पेशल प्राइस मेरा ये होता है, सिल्वर मेंबरशिप के लिए आपके 5000 रुपीज, गोल्ड मेंबरशिप के लिए आपके 10,000 रुपीज, और डायमंड मेंबरशिप के लिए आपको 25,000 रुपीज। ये मेरे मेंबरशिप के प्राइस है। डायमंड मेंबरशिप लेते हो तो उसमें गोल्ड भी फ्री आ जाएगी, सिल्वर भी फ्री आ जाएगी। गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो उसमें सिल्वर फ्री आ जाएगी। पढ़ाते सब मैं बेसिक से हूँ। डायमंड में भी आएंगे तो आपको सिल्वर पढ़ाऊंगा, गोल्ड पढ़ाऊंगा, फिर डायमंड पढ़ाऊंगा। गोल्ड में आएंगे तो सिल्वर पढ़ाऊंगा, फिर गोल्ड पढ़ाऊंगा। तो सिल्वर में 10 सेशन, गोल्ड में 20 सेशन, और डायमंड में 30 सेशन होंगे। तो ये मेरी मेंबरशिप है और आज की वैल्यू है। मेरी बैचेस जो कल से स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी मैंने अनाउंसमेंट कर चुका है। मेरी बैचेस जो है वो कल से स्टार्ट हो रही है। नागपुर में जो लोकल लोग हैं, ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ और ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी चीजें मैं आपको अपने ग्रुप में डाल देता हूँ। मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फॉर ऑल, दैट इज माय पर्सनल नंबर 410796। ये मेरा पर्सनल नंबर है। ये मेरा फोन पे का नंबर है, मोहम्मद शाहिद के नाम से आएगा। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, आज का प्राइस है ये आज का प्राइस और आज का वैल्यू रहेगा, क्योंकि कल से मेरी न्यू बैच, पुरानी बैचेस का खत्म हो गई है और मेरी न्यू बैच कल स्टार्ट हो रही है। 12 तारीख से ऑलरेडी मैंने ग्रुप में अनाउंसमेंट कर चुका हूँ। तो 12 तारीख से मेरी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस कल स्टार्ट हो रही है। टाइमिंग जो है आपको कल मालूम पड़ जाएगा। तो कल रात में लाइव मार्केट में बैचेस रहेगी। तो जो लोग भी आप आना चाहते हैं वो इस नंबर पे जाके आप फोन पे कर सकते हैं, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे भेज दीजिए, अपना आईडी प्रूफ इस पे भेज दीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी से भेज दीजिएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा और आप फिर ग्रुप में ऐड हो जाओगे आप लोग। तो कल से मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेशन चालू हो रहे हैं। जो लोग नागपुर के हैं उनके लिए ऑफलाइन सेशन में चालू कर रहा हूँ मेरे दूसरे कैंपस में। ये मेरा एक ऑफिस है जहां मैं अभी बैठा हूँ, और दूसरा ऑफिस मेरा वर्धा रोड पर है, जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन के पास में, जहां पर मैं ऑफलाइन बैचेस कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। टाइमिंग है 6 से 8, और ऑनलाइन बैचेस का जो टाइमिंग है वो 8 to 9:30 और 9:30 to 11। तो जो भी स्लॉट आपको मिलेगा, क्लास टाइमिंग में मत मिलिएगा, उस टाइम पे नहीं मिलता हूं मैं। आप क्लास टाइमिंग से पहले मिलिएगा। अगर आप लोकल नागपुर से हैं तो आप क्लास टाइमिंग से पहले मिल लीजिएगा मुझे ऑफिस में, क्योंकि क्लास टाइमिंग में फिर क्लास का प्रिपरेशन रहता है। तो उस टाइम पे फिर क्या है, क्लास जब चालू रहेगी तो बीच में बातचीत नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लास से पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, प्रोसेस करके रख दीजिएगा। ब्रोकर वगैरह मैं सब बताता हूँ, ब्रोकर का अकाउंट कैसे खुलवाना है वो सब चीजें बता देता हूँ मैं, ब्रोकर वगैरह। ठीक है ना। तो ब्रोकर अगर आपको चाहिए मुझे SMS कर दीजिए तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। तो ये सब चीजें आप मुझे मैसेज कर दीजिए पर्सनल लेवल पे, अपनी ईमेल आईडी और नाम मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ब्रोकर भी दे दूंगा। कोई टेंशन नहीं है, मैं अपना ब्रोकर शेयर करता हूँ लोगों के साथ में। आप मुझे पर्सनल लेवल पे, पब्लिकली नहीं करता मैं, क्योंकि जिनको जरूरत है मुझे SMS कर देंगे। तो मुझे कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। बैच में बताया राहुल के सिल्वर बैच का 3 हफ्ते का होता है, और गोल्ड बैच जो होता है वो 6 हफ्ते तक जाता है, और डायमंड बैच जो होता है वो 10 हफ्ते का होता है। लेकिन आप अगर नए हैं तो ट्रेडिंग करना, आप 1 हफ्ते बाद ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मंडे से चालू करेंगे तो नेक्स्ट मंडे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे मेरे साथ में। दीपक कुमार जी, मैं अपना ब्रोकर पब्लिकली नहीं बताता हूं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और आप मेरा नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। मेरा नंबर मैंने आपको दे चुका हूं, मैंने पब्लिक में नंबर डाल दिया हूं मैंने आपका। तो जिनको भी ब्रोकर चाहिए मेरे नंबर पे SMS कर दीजिए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप SMS कर दीजिए, मैं आपको ब्रोकर का शेयर कर लूंगा आपको, है ना, ब्रोकर जो भी है। या राहुल, तुम 1.5 साल से एक्सपीरियंस हो, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन डायरेक्टली डायमंड, यू कैन डू डायरेक्टली डायमंड। आई विल सजेस्ट यू फॉर कम टू डायमंड, यू ऑलरेडी हैविंग सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज। तो आप ऑलरेडी, तो आप सीधा डायमंड वाला पैकेज में रजिस्टर कर सकते हो। आप रजिस्टर करने के बाद, हाँ पवन साहब, आप नागपुर से हैं तो आप नागपुर में ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन तो चालू हो रही है। ऑफलाइन भी कल चालू हो रही है और ऑनलाइन भी कल चालू हो रही है। ऑफलाइन का टाइम इवनिंग 6 to 8 है, और फिर बाद में जब टाइम का चेंजेस कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। फोन मुझे कर सकते हो 1 घंटे के बाद। अभी जैसे वेबिनार खत्म होगा तो आप 1 बजे के बाद मुझे फोन कर सकते हो। अभी थोड़ी देर में वेबिनार खत्म हो जाएगा, हम कुछ लाइव एनालिसिस करेंगे अभी। नहीं यार, पुणे OnePlus आपका नाम लिख दीजिए, पुणे में नहीं है अभी फिलहाल। आप ऑनलाइन यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन ना, ऑनलाइन में भी कोई टेंशन नहीं, पूरा सपोर्ट रहता है मेरा। ऑनलाइन में भी मेरी गारंटी होती है आपकी। अगर आपके पास सिस्टम, आपके पास अच्छा खासा सिस्टम है, देन आप आराम से सीख सकते हो। हाँ सूरज साहब, आप सूरज मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए एक बार आप, तो मैं आपको कुछ चीजें भेज दूंगा। और ऑनलाइन को टेंशन नहीं, ऑनलाइन भी जुड़ जाओ आप मेरे साथ, कंफर्टेबल रहता है। मेरे रिकॉर्डिंग लेक्चर ही मिल जाते हैं आपको, जो आप लाइव सेशन करते हो उसका रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाता है, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
आप मेरे ऑनलाइन में आपको अच्छे सीखने को मिला, बिल्कुल 100% सीखने को मिलेगा आपको। मैं तो वो हूँ कि मैं लोगों को लाइव बोलता हूँ, लाइव ही बोल रहा हूँ कि लोग मेरे पास आए, कोई भी पैकेज में आए, कोर्स कंप्लीट होने तक अगर उन्होंने बोल दिया एक बार भी कि सर नहीं मजा नहीं आया, मैं उसके पैसे उसी टाइम वापस करता हूँ बिना उसके मांगे। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो मैं टेस्टिमोनियल बहुत सारे दिखा सकता हूँ, मेरे पास वीडियो की वीडियो भीड़ लगी हुई है मेरे पास, और लेकिन उतना समय मैं आपको लेना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हो टेस्टिमोनियल देखना तो एक बार यस कर दीजिए, मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखा दूंगा मेरे अभी जस्ट। जनरली क्या तो आपका टाइम जाता है, तो टेस्टिमोनियल दिखा दूंगा, आप कॉल कर सकते हो मुझे। टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं आप लोग? चलो काफी सारे लोग यस लिख रहे हैं, मैं लाइव दिखाता हूँ आपको। लाइव लिख दीजिए आप लोग, अगर आपके पास समय है मैं दिखाता हूँ। प्लीज सब लोग लिखिए, मैक्सिमम लोग लिखिए, एक दो लोगों के लिखने से नहीं होगा, 4 लोगों के लिखने से नहीं होगा, मैक्सिमम लोग लिखिए। मैं लाइव दिखाता हूँ मेरे टेस्टिमोनियल, जो मेरे क्लासेस के लाइव टेस्टिमोनियल है। लाइव क्लासेस मैंने एक दिखाया था, वैसे बहुत सारे हैं। चलिए ठीक है, कुछ लोग तो लिख रहे हैं। सभी लोग आपके पास समय लिख दीजिए, ज्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। आप लोग यस लोग लिख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। ये मेरे फॉरेक्स सेशन है, ये मेरे वीडियोस यहाँ पर पूरे अवेलेबल होते हैं। और ये मेरा, मैं अभी आपको दिखाया मेरा 20वां वीडियो, और ये मैं दिखाता हूँ आपको। 10 सिल्वर वाले दिखाता हूँ आपको सिर्फ मैं। आज का 10वां सेशन है, पुरानी बैच रिपीट हो रहा है, तो इसलिए खत्म हो जाता है। जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए $10 से, बस कल का दिन निकलेगा, फिर कल की बात होगी $10 की। तो ऐसे करते करते हम लोग ग्रो करेंगे 100 से $200 का पोर्टफोलियो, फिर हम लोग कर लेंगे 100 का विड्रॉल। 200 से नहीं करेंगे हम, 100 को कर लेंगे विड्रॉल, फिर 100 फिर जहां से स्टार्ट किए थे फिर 100 से बढ़ाएंगे 200, फिर 300 तक लेके जाएंगे, फिर हम 100 विड्रॉल कर लेंगे, फिर हम 200। अब हमारा क्या हो, कैपिटल भी निकल गया और हमने $100 का प्रॉफिट भी ले लिया। ऐसे बस प्रॉफिट करेंगे हम एंजॉय। महीने में 22 सेशन आते हैं, 22 सेशन में अगर आपके 10 सेशन का अगर पॉजिटिव जाते हैं तो आपका 10 का 100 का $200 हो गया। $100 को विड्रॉल कर लो सबसे पहले, और अपने बैंक अकाउंट में देखो, बैंक अकाउंट में रहने दो। अब जब 200 बनेंगे, आप 200 को भी चाहो तो उसको विड्रॉल नहीं भी करे चलेगा, फिर 200 से आपका लॉट साइज यहाँ से बढ़ जाएगा, आप 0.2 का लॉट ले सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी को आप पेपर पे लिखना, और जब 6 महीने का पूरा कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप देखेंगे अपने आप 6 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो किस लेवल पे जाता है। $1000 से ऊपर का आपका पोर्टफोलियो होगा और आपके बैंक अकाउंट में $1000 से कम होंगे। तो ऐसा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा देगा, घर बैठे बैठे फ्रीडम देगा। एक पूरी दुनिया घूम सकते हो अपने गैजेट लेके, अपना लैपटॉप अपना मोबाइल लेके पूरी दुनिया घूम सकते हो। कहीं आप रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यहाँ नहीं जाना है। पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो इस सेशन का जब आप लोगों को फायदा हुआ नहीं हुआ, जो भी चीजें रिव्यू एक करके आप लोग रिव्यू ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फिर आपको आगे का अपडेट कर देंगे। मैं स्टार्ट करता हूं। अभी ऊपर में जो टॉप लाइन में दिख रही है, ऊपर में मुझे दिख रहा है, मैं लोकेश वर्मा जी को लेता हूं पहले। लोकेश वर्मा जी, मैंने आपको मेरे साइड से अनम्यूट किया हुआ है। जी सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। आई एम ऑडिबल सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छी से आवाज आ रही है आपको, और आप दिख भी रहे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी। अच्छा लगा सर, आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले, और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने। ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था, तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से। और साथ ही साथ में
आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर, मुझे बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक पैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए, और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है, और बस सर बात ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस सेशन को जो रिकॉर्डिंग है उसको रिपीट मोड पे देखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में समझ नहीं आती नई इंडस्ट्री है ना। तो भाई 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में, जब तक प्रॉफिट मिलती है। 4 साल लगते हैं इंजीनियरिंग करने में, जब तक जी सर। तो ये ऐसे काफी सारे ये इनके तो 10 ही सेशन कंप्लीट हुए हैं। $700 लॉस करके मेरे पास ज्वाइन किए थे, वो रिकवरी, वो $300 प्रॉफिट। मतलब मेरे से जुड़ने के बाद 3 हफ्ते के अंदर $1000 का प्रॉफिट हुआ उनको। $700 माइनस करने के बाद मेरे से ज्वाइन किया था उन्होंने। आपके सामने लिखा है, उन्होंने बोला है ना लाइव में। दैट इज व्हाट मैं इस तरह का एजुकेशन, हाई लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस तरह का मेरा एजुकेशन है। तो बाकी आप अपना एक्शन खुद ले सकते हैं, बी बिकम एक्शन टेकर। नहीं तो क्या है, आप सुनते जाएंगे और चीजें, अपनी स्किल्स को अपडेट करते जाइए। एक हमेशा कोच चूज करिए, जो भी आप कंफर्टेबल है उस कोच के साथ आगे बढ़िए। बैच कल स्टार्ट हो रहा है, आज का लास्ट डे है फॉर एडमिशंस, तो आप लोग कर सकते हैं और मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं कि मैंने अपना नंबर आप लोगों को ऑलरेडी भेज दिया है। और कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए, मैं आपके क्वेश्चन ले लेता हूँ। किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम कितने डॉलर से स्टार्ट कर सकते हैं। शोएब ने, शोएब अगर आपने देखा होगा, मैंने एक लास्ट टाइम एक बीच में एक टेस्टिमोनियल चलाया था, उन्होंने बताया $100 से ज्वाइन किया उन्होंने। एक्सचेंज में मिनिमम आपको $100 डिपॉजिट करने होते हैं। इंटरनेशनल एक्सचेंज में मिनिमम स्टैंडर्ड रहता है उनका $100, बाकी तो 500 लेते हैं आपसे। तो इस 100 मेरा ब्रोकर है, मैं सबके साथ सोच के चलता हूँ, तो मैंने $100 का क्राइटेरिया सेट किया है, स्टूडेंट्स के लिए करवाया है। तो आप $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम। और आपने देखा था कि वो जनाब जो जुड़े थे राजस्थान के, $100 से स्टार्ट किया और मेरे से जुड़ने के बाद 20 सेशन कंप्लीट हुए उनके, हार्डली उनको डेढ़ महीना हुआ है। पोर्टफोलियो 4 टाइम कर सकते हैं, $404 उनके हो चुके थे $100 के। और मैं ये सिखाता हूँ पैसे को एंजॉय करना, पैसे को, कैपिटल को अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एंजॉय नहीं करना, अपने बैंक अकाउंट में एंजॉय करना। 100 के 200 के 100 विड्रॉल कर लो, फिर बैक टू अर्थ। ऐसे ट्रेडिंग की जाती है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं तो अपने पोर्टफोलियो में पैसे देख के खुश हो। मेरा भाई $5000 का पोर्टफोलियो, $10000 का पोर्टफोलियो, वो आपका है ही नहीं। एक गलती पे पूरा लॉस हो जाएगा। आज $5000 का सुबह था, शाम को आप लिक्विडेट हो गए। मैंने कहानी देखी, मेरे पास सैकड़ों कहानियां हैं, लाइव स्टोरी है मेरे पास। इंडियन रुपीज $8500 पकड़ लो, डॉलर का रेट, $100 का रेट पकड़ लो, इंडियन रुपीज का $8500 अप्रोक्सीमेटली। $100 ऊपर नीचे डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता है। वन टाइम फीस है, देयर इज नो इंस्टॉलमेंट। वन टाइम फीस है, छोटी सी तो फीस है, उसमें क्या इंस्टॉलमेंट नहीं है। 1 लाख रुपए थोड़ी चार्ज कर रहा हूँ। आज बच्चों की जो फीस है, नर्सरी का जो बच्चा स्कूल जाओगे ना, आपका भाई बहन छोटा होगा कहीं, तो आपको मालूम होगा नर्सरी की बच्चे की फीस मेरे छोटे छोटे बच्चे फैमिली के अंदर है। तो आज कल ही मैंने एक एडमिशन की बात करके आया, 52,000 रुपए लग रहे हैं छोटे से बच्चे की। क्या सिखाएंगे 52,000 में? मैं 5,000 रुपए के अंदर आपको स्किल सिखा रहा हूँ। 10,000 में गोल्ड डायमंड और 25,000 में तो प्रोफेशनल ट्रेडर बना दे रहा हूँ, जहां से आप पैसे कमाना सीखोगे। इस लेवल की ट्रेनिंग तो सिखा रहा हूँ।
गोल्ड वाले प्लान में एक्स्ट्रा क्या है, सिल्वर में बेसिक, उसमें एडवांस है, उसमें नेक्स्ट लेवल का है ना, ब्रोचर शेयर कर दूं आपसे, तो उसमें एडवांस सीखने को मिलेगा आपको। कंटेंट के लिए, कंटेंट का टेंशन मत लो, कंटेंट तो बहुत है, दिखाया था कंटेंट मैंने आपको, कंटेंट की चिंता नहीं करना, इतने कंटेंट का लिस्ट है। हाँ मेरे से अच्छा बना लोगे, डोंट वरी राहुल, आलोक, मेरे से अच्छा सिग्नल बना लोगे आप, टेंशन मत लो, सिग्नल के क्राइटेरिया बता दूंगा ना, मेरे स्टूडेंट चार्ट बना लेते हैं। डायमंड का लेना है, हाँ ठीक है ना, आप डायमंड का प्रोसेस कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। क्या आपका क्या, हाउ टू स्पेल योर नेम, शिवता, शिवता कपिल, ऐसा लिख के आ रहा है, शिवता कपिल ऐसा लिख के, कलाल ऐसा लिख के आ रहा है आपके फोन पे। डायमंड का आप कर लीजिए, प्रोसेस कर लीजिए। देखो सिल्वर लेने के बाद गोल्ड लेंगे तो आपको गोल्ड की फीस देनी पड़ेगी, डायरेक्ट गोल्ड लोगे तो सिल्वर फ्री मिल जाएगा, डायरेक्ट डायमंड लोगे तो सिल्वर गोल्ड से फ्री आ जाएगा, तो जो भी पैकेज लोगे आप होगा। हाँ डायमंड में पढ़ाता हूँ एसएमसी, मोनू जी मैं डायमंड में एसएमसी पढ़ाता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मेरा डायमंड का कंटेंट है, मैंने दिखाया भी आपको, अगर आपने कंटेंट देखा होगा अच्छे से मेरा, तो मैंने डायमंड के अंदर लिखा भी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाता हूँ उसके अंदर में, और इम्बैलेंस, फेयर वैल्यू गैप, इनसफिशिएंट, बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। तो आप लोग प्रोसेस कर लीजिए, फटाफट प्रोसेस कर लीजिए, कल से बैच है, आप ग्रुप में आज ऐड हो जाएंगे, और कल से बैच स्टार्ट हो रही है, कल ऑफलाइन बैच भी कल से 6 से 8 है, और बाकी ऑनलाइन बैचेस भी कल से स्टार्ट हो रही है, पुराने सेशन सब क्लोज हो गए, और ऑफलाइन बैच मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ, इसके बाद मैं सिर्फ ऑफलाइन बैच लॉन्च नहीं करूंगा, ये मेरी काफी दिनों से रिक्वेस्ट थी कुछ लोगों की, तो मैंने लॉन्च कर दी, सोचा कि चलो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, बट मैं ऑफलाइन बैच आगे, ऑफलाइन बैच शायद मैं 6 महीने शायद नहीं लाऊं, उतना समय नहीं मिल पाता ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन में काफी सारे होता है तो समय नहीं मिल पाता। और कोई क्वेश्चन किसी का? $100 से आप पोर्टफोलियो स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रोकर मैं आपको दे दूंगा, ब्रोकर का टेंशन मत लो, डिपॉजिट विड्रॉल का कोई इशू नहीं आएगा, इस लेवल का ब्रोकर दूंगा, तो उसका टेंशन नहीं है। और किसी को क्वेश्चन है? ऑनलाइन टाइमिंग एक 8 से 9:30 रहेगा, 9:30 से 11 रहेगा लाइव मार्केट में, तो जो भी बैच आपको मिलेगी वो बैच के साथ टाइमिंग रहेगा आपका, टाइम मैक्सिमम रात में रहता है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम अच्छा होता है, तो पढ़ाने में लाइव मार्केट में पढ़ाता हूँ ना, लाइव मार्केट में पढ़ाता हूँ। शाम की बात कर रहा हूँ मैं, शाम में मोनू जी, शाम की बात कर रहा हूँ, इवनिंग में, मॉर्निंग बैच का ही प्लान नहीं किया है, मॉर्निंग में वॉल्यूम रहता है, उतना नहीं रहता है। हाँ 9:30 में ज्वाइन कर सकते हो, और समटाइम देखो अगर आपकी कोई बैच मिस हो गई या लेट हो गया आप, तो आपके पास रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, आप उसी टाइम 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती है टीम, आपका जैसे सेशन खत्म होता है 1 घंटे के बाद रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है, तो समटाइम अगर आपको कोई पार्ट 10-5 मिनट का छूट भी जा रहा है तो आपका वहां कवर रहता है, और आप लोग को सेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार रिकॉर्डिंग का मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बार रिकॉर्डिंग आप लोग और देखो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। यूट्यूब का लिंक डालो, ठीक है डालता हूँ, डीजीपीएस ग्लोबल एजुकेशन नाम से ढूंढोगे, शाहिद सर के नाम से ढूंढोगे तो ही मिल जाएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, आप ग्रुप से ले लीजिएगा ना, अभी इस सिस्टम के अंदर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे मैकबुक के अंदर है, और मैकबुक यहाँ से कनेक्ट नहीं है, तो मैं अभी उसमें डाल देता हूँ ना, अभी ये वीडियो आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा ना सब कुछ, अभी ये जो वीडियो है ये अपलोड हो जाएगा, जब मिल जाएगा तो 1 घंटे बाद ये भी लोड हो जाएगा ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप यूट्यूब के लिंक पे चले जाइएगा। अपने यूट्यूब पे कोई कंटेंट डालता नहीं हूँ मैं, यूट्यूब पे सिर्फ वेबिनार के वीडियो डालता हूँ, तो मैं उस पर कोई कंटेंट डालता ही नहीं हूँ, मेरा वो सब काम ही नहीं, मैं एक्चुअली लाइव पढ़ाता हूँ ना, तो यूट्यूब वगैरह पर कंटेंट नहीं डालता हूँ, वेबिनार के वीडियो डालता हूँ। एडिटिंग सपोर्ट रहता है मेरा, काफी टाइम रहता है, उसका टेंशन नहीं है, तो जितने बार भी 6 महीने बाद भी कॉल करोगे तो एंड्रॉइडिंग सपोर्ट रहता है। इसमें एक 1-to-1 सेशन देता हूँ ना आपको, डायमंड मेंबर में क्या है, आपके 1-to-1 सेशन डिजाइन करता हूँ, आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ आपका मैं, और हर महीने उसका जो रिव्यू होता है उसका हर महीने में डायमंड में, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, हैंडलिंग सपोर्ट रहता है। मेरे स्टूडेंट्स आपने देखा कि हैंडलिंग सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगा। अब उतना समय नहीं है तो मैं आपको टेस्टिमोनियल दिखाऊँ ना तो बहुत समय हो जाएगा, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट होता है टेस्टिमोनियल में, 1-2 दिखा दिया बहुत है। सिग्नल नहीं देता आलोक में, आई एम नॉट गिविंग एनी सिग्नल, मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ और अपने चार्ट पोस्ट करता हूँ ग्रुप के अंदर, वो चार्ट ही मेरा सिग्नल होता है। सिग्नल के भरोसे मत रहना, मेरे पास ये सोच के मत आना कि सर सिग्नल, मैं सिग्नल बनाना सिखा दूंगा तुमको, और मेरे चार्ट जो ग्रुप में आते हैं वो चार्ट ही आपके सिग्नल होते हैं। चार्ट पढ़ना आपको आ जाएगा ना, मेरा चार्ट पढ़ना आ गया तो मेरे तो मैं रेगुलर डालता हूँ डेली, तो जितनी एनालिसिस करता दिन भर में कितने देखो, वीआईपी ग्रुप में देखोगे ना तो मेरे चार्ट अब देखोगे, वीआईपी ग्रुप में देखो मेरे चार्ट कितने हैं।
ये देखो मेरे वीआईपी ग्रुप के अंदर ना, ये देखो ये मेरे वीआईपी ग्रुप में चार्ट तुमको दिखेंगे मेरे। यहाँ फ्राइडे की बात करता हूँ, सिर्फ फ्राइडे दिखाते हैं। ये थर्सडे था, लोग स्टेटमेंट, जो चीज की न्यूज होती है उसकी एनालिसिस करता हूँ ना। ये देखो ये सुबह 10 बजे सुबह से चालू होता है मेरा चार्ट, ये सुबह से गोल्ड का, सुबह ही दीदी बता दिया था गोल्ड का, गोल्ड रेंज, ये चार्ट हर थोड़ी थोड़ी देर में चार्ट चलते रहते हैं मेरे। ये चार्ट से समझ में आया था क्या करना मार्केट के अंदर में, क्योंकि आप चार्ट पढ़ना सीख जाते हो ना, सिखा देता हूँ आपको, फिर आप तो ग्रुप में रहते हो आप, ठीक है। तो वो रहते हैं चार्ट ही पढ़ गया, चार्ट पढ़ के ही आप समझ जाते हो, चार्ट पढ़ना सिखाता हूँ, वही तो बोलता हूँ सिग्नल बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। नंबर नहीं था कि गोल्ड इस प्राइस पे जाके बाय कर लो, इस प्राइस पे सेल कर दो या ऐसे लगा दो, वो इतना सिखा दूंगा आपको। 5 सेशन तक आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, 6वें सेशन से आपको ट्रेडिंग करना है। मेरी ये मेरा तरीका होता है कि मेरे पास अगर आप आए हैं तो 5 ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडर भी हैं तो भी 5 सेशन तक आपको ट्रेडिंग बैन होती है, बैन वर्ड यूज करता हूं मैं, क्योंकि आपको जो बेसिक चीजें मैं सिखाता हूँ वो आपको 5 सेशन में समझ में आ जाती है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट लेने के बाद आप ट्रेडिंग में आ जाते हो। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, सीखोगे। देखो ये मार्केट जो है ना, सालों से, सैकड़ों सालों से ये मार्केट है और आगे भी रहने वाला है, ये कहीं जाने वाला नहीं है। एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर हम कोई चीज सीख जाते हैं, टाइम तो यूं निकल जाता है, 2 हफ्ते तो देखते देखते निकल जाते हैं। 2 हफ्ते में ये चीज सीखी जा सकती है, कोई भी चीज सीखी जा सकती है। चैलेंज से सिखाता हूँ, चैलेंज के साथ सिखाता हूँ 2 हफ्ते के अंदर। मार्केट जो है ना ये, अब देखो ये मार्केट है, थोड़ी सी लाइव एनालिसिस भी करता हूँ मैं। यूपीआई नंबर, ये ना फोन पे का नंबर है सरफराज, ये फोन पे का नंबर है मेरा। शाहिद के नाम से आएगा ये, इस पे कर सकते हो आप, 9923410786, ये मेरा नंबर है। इसी नंबर पे आप फोन पे भी जाके कर सकते हैं आप, यूपीआई की आईडी की जरूरत नहीं। और किसी को क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करना होगा तो मुझे लिंक मांग लीजिएगा, मैं अपने लिंक दे दूंगा, इंस्टा मोजो की लिंक दे दूंगा। अगर किसी को स्पेशली क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करना है तो वो मेरे लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं, तो मुझे लिंक मांग लीजिएगा ग्रुप में। डेट प्राइस इज अप्लीकेबल टुडे ओनली, कल से प्राइस बढ़ जाएगा। ये प्राइस आज ही कल बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आज का लास्ट डे है, तो इसका आज फायदा उठा लो। हाँ, अब तो ये चार्ट है, गोल्ड का चार्ट है, टाइम फ्रेम ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है अभी, देख रहे हो। मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक नहीं हुआ है, इट इज ऑल्सो इन डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट है अभी, ये समझना बहुत जरूरी है हमको। मार्केट का स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, तो ये समझना जरूरी है अभी। अब मार्केट का मोमेंट क्या रहने वाला है, मार्केट का मोमेंट अभी क्या, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम से मार्केट का मोमेंट क्या रहने वाला है, मार्केट क्या आने वाला है। मैंने अपनी लाइफ में एक स्विंग ट्रेड का कॉल दिया था कि मार्केट कहाँ आने वाला है और कैसे आने वाला है और क्यों आने वाला है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, आने वाला तो है लेकिन क्यों आने वाला है। ऑलरेडी मार्केट इज देयर, यहाँ आ चुका, टच कर चुका मार्केट, तो ये मार्केट यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ मार्केट देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको दिस ओबी पे मार्केट देखने को मिलेगा। मार्केट विल रिवर्स, हिस्ट्री विल रिपीट होती है ना, मार्केट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, दैट इज द। हाँ या श्योर, ऑफ कोर्स आप राहुल कर सकते हैं, आप पेमेंट प्रोसेस कर लो, और अगर मुझसे बात करना तो फिर हाफ एन आवर में फोन लगा देना, 1 बजे फोन लगा देना। तो गाइस ये दिस स्मॉल एनालिसिस, अगर किसी को एनालिसिस वगैरह चाहिए, आप लोग आते हैं, इतना टाइम देते हैं आप लोग, जरूरी नहीं कि आप मुझे ज्वाइन करें, तो कोई एनालिसिस वगैरह चाहिए तो मैं दे देता हूँ आप लोगों को, दैट इज गिफ्ट फॉर मी। एनी एनालिसिस यू वांट प्लीज टाइप कर दीजिए, मैं देता हूँ, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग के अंदर है, और कोई करेंसी की, पर्टिकुलर करेंसी की एनालिसिस आपको चाहिए, देन आई विल गिव यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट। जीबीपी जेपीवाई, ओके। कमल सिंह सैनी, आप मेरे स्टूडेंट हो गए, कमल सिंह सैनी, कॉल दिया था जीपीपी जेपीवाई का मैंने।
तो ये ना ऑल टाइम हाई में है डे में, और मैं ऑलरेडी इसका कॉल जो है दे चुका हूँ, उसका कॉल ग्रुप में। ऑल टाइम हाई में 4 घंटे में रिजेक्शन मिला है इसको, और अगर आप इसमें 1 घंटे में देखेंगे तो रिजेक्शन की मोड में है, ये ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। ये 1 घंटे में अगर प्ले करना चाहे तो आप प्ले कर सकते हैं, आप शॉर्ट की तरफ मूव कर सकते हैं आप, और आपका टारगेट हो सकता है ये वाला एरिया, दिस इज योर एरिया। शॉर्ट टर्म इंट्राडे की बात अगर कर रहे हैं तो 173 पॉइंट समथिंग करके एरिया है, तो यहाँ शॉर्ट का प्लान कर सकते हो आप। यहाँ से यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट, एंड फर्स्ट टीपी इज दैट, दिस इज योर फर्स्ट टीपी, ये आपका फर्स्ट टीपी होना चाहिए इस एरिया में, और आपका जो एसएल होना चाहिए वो यहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट के ऊपर में आपका एसएल होना चाहिए, तो यू कैन प्लान फॉर द शॉर्ट। This is your call. ऑलमोस्ट आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो काफी अच्छा है इसके अंदर में, 69 पिप्स का कॉल हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप इसको जीपीपी पे प्ले कर सकते हैं। देख रहे हैं कोई भी इंडिकेटर नहीं है यहाँ पर, टूल्स यूज किया हूँ मैंने, कोई जितने क्योंकि इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, बिना इंडिकेटर के बस चार्ट, ये चीज सिखा दूंगा आपको, देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है, देखते से ही समझ में आ जाएगा क्या करना है, राइट। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। आप सेशन में सब सिखा दूंगा लोग, डोंट वरी, यू विल बता भी दूंगा, तो मतलब नहीं, हाउ टू यूज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, टूल्स की बात नहीं, टूल्स की सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो दैट इज व्हाट, सीखना, सीखो ना, फोकस करो, सब चीज सिखा दूंगा, सब चीज सिखा, अभी बता भी दूंगा, 2-4-5 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सेटिंग को थोड़ा समय लगता है सेट करने के लिए, अननेसेसरी का सबका टाइम जाएगा। एंड ऑलरेडी जेंटलमैन टाइम ऑलरेडी 15-17 मिनट ज्यादा हो गए, आप लोग का इंटरेस्ट, थैंक यू सो मच, आप लोग बने हुए अभी 29 लोग बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, और रियली अगर आप इंटरेस्टेड टेक एक्शन लीजिए एंड ज्वाइन माय टुमारो बैच, कल मेरी बैच को ज्वाइन करिए और लाइफ में आगे बढ़िए। जिंदगी में परेशानी प्रॉब्लम हर फैमिली के अंदर है, हर जगह है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि अपॉर्चुनिटी तरफ है, फोकस करो, देन गो हेड, फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम, वर्क ऑन द सोल्यूशन पे फोकस करो, तो प्रॉब्लम, जिंदगी हर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर तुमने सोल्यूशन पे फोकस करना चालू कर दिया तो। प्रॉब्लम को रोने की जरूरत नहीं है, हर इस जमाने में हर आदमी परेशान है, बस वो सीखना नहीं चाहता, अपने स्किल को अपडेट करना नहीं चाहता। पैसे मुझे नहीं दे रहे हो, वो आप अपनी स्किल पे अपडेट करो, आपको सीखोगे यहाँ से, और एक ऐसी स्किल सीखोगे जो कमाना सिखाएगी। आप 10-20-25 हजार रुपये शॉपिंग कर लेते हो, खर्चा कर देते हो, आपने मोटरसाइकिल खरीद ली जो आपको कोई काम नहीं दे रही, आपने कार खरीद ली जो आपको कोई काम नहीं दे रही, आपको टूल्स लेना तो आपको लैपटॉप खरीदने की जरूरत है, आप मोबाइल लीजिए अच्छा वाला, आप टैब लीजिए, ये टूल्स आपके काम की चीज है जो आपको कमाई देंगे। ऑलरेडी एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास होते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास टैब होते हैं, मैक्सिमम लोगों के पास लैपटॉप भी होते हैं, तो ये टूल्स यहाँ के लिए, और ये चीज कमाई देंगे, और अपने जिंदगी के अंदर एक मोबाइल लेके पूरी दुनिया घूमते रहिए, ये हमको फ्रीडम देता है, टाइम का, फ्रेम का, सब चीज का फ्रीडम देता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर में, ओके। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, आप लोग बने हुए हैं, और मैं आपका बिल्कुल दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कोई भी हेल्प लगती है आप लोग को तो मैं आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ, एनी हेल्प यू कैन आस्क मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। ये वीडियो अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में, टीम को बोल देता हूँ 1-1.5 घंटे में यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगा मेरा ये वाला। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।